खुदाई खुदाई, ठीक है, खुदाई के अंदर मिली ऐतिहासिक चीजें, ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो आपकी जो भी क्लास लगेगी भाई, आपकी यूट्यूब पर आधे घंटे बाद प्राइवेट हो जाएगी। आपको अगर कोर्स चाहिए है तो ये सारी आपको वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। और अगर आपको इसी क्लास के एंडिटेड नोट्स चाहिए भाई, आप लोग जमानो सारा सौदा लिखा लिखा मिल जाए, तो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करना, उधर आपको इसके एंडिटेड नोट्स मिल जाएंगे भाई क्लास के, ठीक है। और साथ के साथ आपका जो मतलब कि पूरी क्लास भी मिल जाएंगी। और आपका कोर्स है, क्या नाम है अपना कोर्स का, सीईटी का कोर्स है भाई, ठीक है, 600 रुपया का। वो जो लेना चाहो ले इसका, इसके अलावा जो स्पेशल हरियाणा जी का लेना चाहता है, हरियाणा जी का भी अलग था अवेलेबल है। चीजें स्टार्ट करें, ज्ञान हो गया बहुत गणा बस। इसके अलावा भाई एक और चीज तारती बतानी थी, कल होगा अपने ऐप के ऊपर टेस्ट। अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, दिन में 12 बजे भाई टेस्ट होगा, ठीक है, 12 बजे आपका लाइव टेस्ट होगा भाई, 12 बजे लाइव टेस्ट होगा, फ्री होगा भाई, कोई भी साथी दे सकता है। ये कोई बाध्यता नहीं है जिसने बैच खरीद रखा है सिर्फ वही दे सकता है, कोई भी साथी दे सकता है। एप्लीकेशन को आप जैसे डाउनलोड करोगे जॉब्स टारगेट को प्ले स्टोर से, उधर आपको लाइव टेस्ट के सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। लाइव टेस्ट होगा कल दिन में 12 बजे, उसके अंदर आपका जो भी आपने इस हफ्ते जो भी बैच के अंदर सिलेबस पढ़ा है मैथ का, भाई इसका क्या था यो, मतलब कि शाह से देखो, मतलब कि शाह आलम भाई आराम था, आराम करने लग रहा था, गाना गाता दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, यानी कि शाही जो ठाट बाट है, शाह से क्या बन गया, जो शाही ठाट बाट है भाई, ठीक है, शाही ठाट बाट का भाई अपना आनंद लेने लग रहा था और गाना गा था दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें। इतना अंग्रेज आगे हम बताएं तुम, हे ब्लडी इंडियन, हम बताएगा तुम्हें दिल का आलम कैसा है, तुम सिर्फ आराम से शाही आनंद उठाना और हम पीछे से तुम्हारा आनंद उठाएगा, ठीक है। यानी कि शाह आलम ऑप्शन नंबर 1 रखते। ये क्या था, जिस टाइम अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अधिकार करा था, तो उस टाइम भारत के अंदर किस मुगल शासक का शासन चलने लग रहा था, शाह आलम का, मेनली हरियाणा के ऊपर, भारत को छोड़ो हरियाणा के ऊपर क्या मेनली किसका चलने लगा था, शाह आलम का। याद रहेगा, शाह हो गया जो आराम से शाही सुख का आनंद लेने लग रहा था और गाना गाने लग रहा था दिल का आलम मैं क्या तो बताऊं तुझे, ठीक है। अंग्रेजों ने बता दिया दिल का आलम, और इस टाइम पर क्या अंग्रेजी हुकूमत आपकी शुरू हुई थी। सिर्फ इतनी ही चीज याद रखनी। आगे चलें, आगे देखो। समस्त हरियाणा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कब हुआ था, पूरे हरियाणा के ऊपर। अभी तक बात हुई है, हमने क्या बात करी, जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी हरियाणा के ऊपर आई तो उस टाइम हरियाणा के ऊपर किसका शासन था। लेकिन अब हम लोग बात करने लग रहे हैं बस समस्त हरियाणा के ऊपर, पूरे हरियाणा के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आपका किस टाइम शुरू हो गया था। पूरा हरियाणा है अंग्रेजों का काबू में आ गया था, तो वो किस टाइम आया था। मैंने आप लोगों को जो शाम को इंडिया की क्लास देखते उनको पता भी होगा, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि कभी भी अगर मान लो जैसे प्रश्न आपको आता नहीं, तो मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी भाई, इस तरीके से एग्जामिनर मैक्सिमम एग्जामिनर इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। या तो आपके ऑप्शन क्या है, घटते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आएंगे, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आएंगे, ठीक है, या आपके ऑप्शन है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, यानी पहले सबसे छोटी डेट फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी। ऐसे केस के अंदर मैक्सिमम चांस होते हैं कि जो सबसे छोटी मतलब कि जो डी वाला ऑप्शन होता है ना, वो मैक्सिमम केस के अंदर आपका ठीक होता है। मतलब कि समझो 99.9% केसों के अंदर आपका डी ऑप्शन करेक्ट होता है अगर सीरीज आती हुई दिखाई देती है तो। जैसे मान लो ऊपर आ गया 1901, 1902, 1903, 1904, तो अगर आपको तुक्का मारना है, आपको प्रश्न नहीं आता बिल्कुल भी, तो ये जो सीरीज के अंदर जो सबसे मतलब आखिरी में ऑप्शन दिखा ना, उसको टिक मारना, ठीक है। सीरीज आ जाए 1904, 1903, 1902, 1901, ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर भी जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन होता है डी, उसके तुक्का मारना भाई। अगर तुक्का मारना पड़े, अगर आता फिर नहीं करनी ये चीजें कब करनी, अगर तुक्का मारना पड़े तो। ये मैक्सिमम एग्जामिनर है इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, क्योंकि भाई देखो मैंने खुद ना मॉक टेस्ट दिए, कम से कम 200-300 मॉक टेस्ट दे रखे हैं, ठीक है, एसएससी की सिस्टम तैयारी करा करते, तो सारा पैटर्न दिमाग में बेरा लग जाए किस हिसाब से उठा दे देगा आपका 1800 को तुक्का मारना पड़े तो की बात करो। मान लो परसेंट अमनान देखो पैटर्न देखो, पहले 13-14 आया, फिर 12-13 आया, फिर 11-12, यानी कि 14-13-12, फिर सीधा 10 आया, तो यानी कि यही वाला आपका ठीक होगा 1809 और 10 के दौरान, ठीक है। चीजें दिमाग में घुसी, यानी कि एग्जामिनर या जिस प्रीवियस ईयर का है। और मैं शाम को जब इंडिया की क्लास लेते हैं, जब मैं एसएससी की क्लास लिया करता मतलब भी लिया वहां, ठीक है, तो उसके अंदर भी भाइयों ने स्पेशल बताया था कि ये पैटर्न आपका फॉलो होता है। अगर इन केस अगर आपको ये लगे कि हाँ भाई मैंने तो प्रश्न आंदा को नहीं जमाए को नहीं पढ़ रखा और तुक्का मारना पड़ जाए, डेट डाट कोई इसी दे देता, हम भूल भी जाओ कुछ भी लगा लो, तो उस केस के अंदर अगर पैटर्न दिखे तो पैटर्न के केस में डी ऑप्शन के ठीक मारे ना, ठीक है। तो ये चीज समझो, कुछ 1809-10 अंग्रेज क्या बोले, देखो अंग्रेज आए 1809, नो नो नो, अपने हरियाणा के बोले बख्श दो रहे, बख्श दो प्लीज, ना करो हमारा हरियाणा के ऊपर कब्जा। अंग्रेज बोले नो ब्लडी इंडियंस नो, हम तुम्हें काहे छोड़ें, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, तुमको नहीं छोड़ देगा ब्लडी इंडियंस, ठीक है। यानी कि नो शब्द का प्रयोग किस, देखो हिंदी में भी नो बोलना है, नो अपने हरियाणा में बोलना भाई क्या रोटी खाओ भाई, नो रोटी खाऊं, ठीक है। और नो भाई आपके अंग्रेज भी बोले नो नो, ठीक है। यानी कि 1809-10 के दौरान क्या है, मेनली अंग्रेज के अपने हरियाणा के ऊपर है, पूरे हरियाणा के ऊपर इन्होंने कब्जा कर दिया। अपने हरियाणा बोले प्लीज अंग्रेजों हमें बख्श दो, बोले नो कदापि नहीं बख्शेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी का 1809-10 के अंदर देखो अभी तक दो चीज बढ़ी। जब अंग्रेजों ने हरियाणा के ऊपर कब्जा करने का प्रयास किया तो उस टाइम भारत मतलब हरियाणा के ऊपर किस मुगल शासक का कब्जा था, शाह आलम, जो कि क्या शाही ठाट के आनंद लेने लग रहा था, गाना गाने लग रहा था दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, उसका हमारी पच्छा बलात, ठीक है, आलम उलम उसका सारा बेरा बैठ गया। दूसरा साल कौन सा था जिस टाइम अंग्रेजों ने पूरे हरियाणा पे कब्जा किया, तो वो 1809-10 का साल था। दो चीजें याद रखनी, मेरे हिसाब से हर एक साथी को याद होगी होंगी। आप उस टाइम पे होते तो आपकी बातें सुन मैं सर जी लाइब्रेरी में एक लड़का कह रहा था कि सीईटी के लिए हरियाणा जीके ज़्यादा मत पढ़, इंडिया जीके ध्यान दे, इंडिया जीके बस 10 नंबर की आती है। भाई इंडिया जीके तो सच्ची में 10 नंबर की आती है भाई, इंडिया जीके तो सच्ची में 10 नंबर, सीईटी के लिए हरियाणा जीके, तो हरियाणा जीके बेटा 25 नंबर क्या होगी, ठीक है, 25 नंबर तो निपटाने पड़ेंगे। इंडिया जीके तो 10 नंबर क्या होगी, 15 नंबर की, 15 मतलब 10 नंबर की इंडिया जीके, 2% कंप्यूटर के, 2 साइंस की बस, ठीक है। आगे देखो अगला क्या भाई, तुम सारे की बात ना सुना करो, ठीक है। कोई दोस्त की मैं कह दे, कोई और की मैं कोई यूट्यूबर
सबसे पहले जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू हो गया, उस टाइम पहला मुगल शासक था कौन? मैंने आपको बताया, शाह आलम, जो कि शाही सुख का आराम से आनंद लेने लग रहा था। साल कौन सा था जब अंग्रेजों ने पूरे हरियाणा पे कब्जा कर लिया? 1809 और 10 का साल था। अब चीज पूछी गई ईस्ट इंडिया कंपनी, अब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, कब्जा करना शुरू कर दिया, अब अपने विरोध भी तो करेंगे कि भाई देखो, पहले तो अपने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज अंग्रेजों हमें बख्श दो, हमारे ऊपर कब्जा मत करो, ठीक है। कोनिया मानने बोले नो ब्लडी इंडियंस, 1809 में हम पूरे हरियाणा पे कब्जा कर देगा, ठीक है। फिर अपन लेके बोले भाई नो नहीं मानो तो हम विरोध करेंगे, ठीक है। सबसे पहला विरोध कौन करेगा? जो आदमी रोएगा ना, वो सबसे पहला विरोध करेगा, तब नहीं बेरा है, ठीक है। मान लो ये जैसे 10 जने बैठे हैं, ठीक है, और मैं नो अत्याचार लग जाऊं करना, तो देख के मारूं थप्पड़, ठीक है, और मान लो बाकी जने क्यों बैठे रहे, और एक जना गाना जोर की लगे, रोने लग गया, तो मेरा क्यों मारा, मम्मी को बताऊंगा। सीधी सी बात है भाई, अगर आप किसी के तंग करोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज अगर अपने तंग करेंगे, तो सीधी सी बात है लोग विरोध तो करेंगे, ठीक है। विरोध सबसे पहले कौन करेगा? जिसका गाना जोर की थप्पड़ लगा, जो रोएगा, वो सबसे पहले विरोध करेगा। तो रोया कौन? रोत काले रोए भाई, ठीक है। सबसे पहला विरोध रोत काले ने करे, रोत के किसान, इस तरीके से याद कर सकते हो, वैसे रोए नहीं थे, ठीक है, सिर्फ ट्रिक है याद करने की। आगे चले, आगे देखो गला क्या आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जींद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अब देखो, अब चीजें आपकी बदल चुकी हैं। अब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन काल में देखो भाई, एक तो ये 2-3 पर्सन है, ये याद रखने। अब आप इशारे कराएंगे विद्रोह। अब है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे मतलब इसने पूरे हरियाणा के ऊपर कब्जा करने का प्रयास किया 1809-10 के दौरान, तो उस टाइम क्या था, फिर सारी रियासतें, उस टाइम जिले को नहीं आया, जो करीब अपना जिले ना, जींद जिला, हिसार जिला, भिवानी जिला, फतेहाबाद, अंबाला, करनाल, उस टाइम जिले नहीं थे, इनको रियासत बोलते थे, ठीक है। और उस टाइम भाई अलग अलग रियासतों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ कि हाँ भाई सारे इकट्ठे हो गए, नवले चालीन अंग्रेज इसी तरह से हम करा किया, ठीक है, इन नाम पे आए अंग्रेजी इसकी, ठीक। तो यानी कि उसका विरोध करने के लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। तो ये देखा ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जींद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये अब सारे विद्रोह करवाऊंगा, जींद का विद्रोह, छछरौली का, रानिया का, ये सारे विद्रोह होंगे, ठीक है। और ये सारे आपके मैं लिखित में देना आ रहा हूं, एक पक्का होगा, हर साल आया है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर पिछले 2-3 भर्ती, 2-3 में एक पक्का आया, सीटी का में एक पक्का आया था, ठीक है। विद्रोह का नेतृत्व का नाम पूछा अगर किसने कहां से किया, ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना दिमाग में। देखो क्या, तो जींद से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रताप सिंह था ना, प्रताप सिंह ने भाई जींद से जो विद्रोह हुआ था उसकी लीडरशिप करी, ठीक है। इसको देखो कहते हैं जिंदा दिल, जो व्यक्ति जींद से, जो व्यक्ति आपका जिंदा दिल व्यक्ति है, जो व्यक्ति आपका जिंदा दिल है, यानी कि जिसके अंदर क्या है, मतलब कि ये भावना है कि हाँ भाई मेरे लोगों के ऊपर कब्जा होने लग रहा है, ठीक है, मेरी रियासत वो परेशान होगी अंग्रेजों के आने से, ठीक है। तो वही व्यक्ति तो क्या है, अंग्रेजों के विरोध में खड़ा होगा, ठीक है। और वही व्यक्ति क्या, जनता को अपना क्या दिखाएगा? प्रताप दिखाएगा कि हाँ मेरा भी प्रताप है कुछ जनता के बीच में, ठीक है, मैं भी अंग्रेजों की गोभी खोद सकता हूं, मेरा भी प्रताप है। यानी कि कौन दिखाएगा? जो जिंदा दिल व्यक्ति होगा। जो कमजोर दिल का होना, अरे यार कड़े खाम खा विरोध करा, बिना बात करते हैं, गोली काट देंगे, ब्लडी ब्लडी बोलते बोलते, ठीक है। तो आदमी तो आम आदमी तो डर जाएगा। यानी जो व्यक्ति का जिंदा दिल है, जिसके अंदर मतलब कि नो हाँ कुछ करने का जज्बा है, वो आदमी तो अपना प्रताप दिखाओगा, अंग्रेजा लगे कि हाँ भाई मेरा भी प्रताप है, जिंद की रियासत का मैं कोई एंडो बैंडो ना समझ लियो, जिंदा दिल व्यक्ति हूं, पूरा जिंद का मैं प्रताप है मेरा। प्रताप का मतलब मैंने पूरा कोहराम है, जिसको बोले अगर भोकाल, भोकाल समझ लो, पूरे जिंद के अंदर भोकाल है, प्रताप है मेरा, ठीक है। यानी जिंद से किसने नेतृत्व करा था? प्रताप सिंह। नाम पक्का याद रख लियो, ठीक है। साल कौन सा था? साल आपका 1814। 1814 ईस्वी के अंदर क्या है भाई, आपका प्रताप सिंह ने क्या, जींद से क्रांति का नेतृत्व, आपका क्रांति के मतलब कि विद्रोह का नेतृत्व क्या रहता है भाई, ठीक है। क्रांति अलग होगी, 1857 वाली जो क्रांति का नेतृत्व किसने कहां से किया था, वो फैक्टर अलग होगा आपका, ठीक है। यहां पर बात होने लग रही है विद्रोह की, ठीक है। विद्रोह अलग है, ये तो 1814 में हो गया था, क्रांति तो 1857 में हुई थी। तो ये विद्रोह का नेतृत्व पूछा है किसने? प्रताप सिंह ने 1814 के अंदर भाई। इसकी ट्रिक ज्यादा खतरनाक बन सकती है, तो आप इसको देखो डायरेक्ट देख लो, 18 का आधा कर दिया 14, ठीक है, 18 और 14। ये जींद के अंदर भी देखो, जींद के अंदर भी दो है आपके, एक जी है एक दै है, ठीक है। यानी कि जी हो गया 18, ठीक है, यार जो दै है, दै के ऊपर ई की मात्रा कौन, यानी कि इसका आधा हिस्सा कट गया, तो आधा हिस्सा कट गया तो 18 का आधा हो गया, मतलब इस तरीके से याद कर लो, आधा तो कौन होता है इसमें 4 माइनस हुआ है, इस तरीके से समझ जाओ यार। जैसे ये 8 है, 8 का तो 4 होगा, 2 चौके 8 ही डाल कर लो, ठीक है। यानी 18-14 जींद है, तो जींद में देखो जय और जींद है, ठीक है, 2 है आपके, इसके अंदर भी 2 है, ठीक है। एक का या ई की मात्रा काट दिया, मान लो पहले 18 था, तो 18 की ई की मात्रा काट दी, यानी मात्रा काट दी, तो इसका आधा कर दिया, तो हमने बच गया 4 बच गया, यानी कि 18-14 ईस्वी के अंदर क्या जींद का विद्रोह हुआ था, डायरेक्ट याद रख लो, ठीक है। पंचकुला का भी देखा भाई, पंचकुला लाइब्रेरी से लाइव, ओके भाई। देखो के सर जी मेरी शायरी सुना दो, जुल्फे हवा में तुम्हें बहलाते हुए देखा, थोड़ा थोड़ा ही सही मुस्कुराते हुए देखा, किसके साथ भी पता नहीं आज शाम तुम्हें जाते हुए देखा। बेटा नुए जानदोड़ी देखेगा, ठीक है, नु ऐसे ही जाते हुए देखेगा, और तेरे पास कोई इलाज नहीं है भाई, ऐसे ही जाते हुए देखेगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ना लिखना तुझे है नहीं, ये शायरियाँ लिखता रहेगा, ठीक है, और नुए चल जाएगी। किसी दिन उसके बाल कांधे कंधे दिखाई तेरा मामा मामा मामा, फिर रोगा पापा बनने के बाद मामा बना दिया, पढ़ा है वो नहीं। ये ठीक याद हो गया। आगे देखो अगला कौन सा आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये छछरौली कहां पर है बताओ भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मतलब कि खिलाफ आपका छछरौली है, इसके विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? छछरौली भाई वर्तमान में यमुना नगर के अंदर है। वर्तमान में कहां पर? यमुना नगर के अंदर। देखो यमुना नगर के अंदर क्या, यमुना नदी और यमुना नदी के अंदर पानी के क्या छींटे, छछरौली, छछरौली से छींटे, ठीक है, यानी कि यमुना नगर के अंदर यानी पानी के छींटे मारोगे, तो छछरौली से जो विद्रोह था आपका, उसका नेतृत्व किया? प्रताप सिंह, तो मैंने बता दिया, प्रताप जो जिंदा दिल व्यक्ति उसी का प्रताप होता है, यानी प्रताप सिंह तो आपका जिंदा था 1814 के अंदर। अब हम लोग बात करने लगे छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो करा था भाई आपके राजा जोध सिंह के द्वारा भाई। ऑप्शन नंबर राजा जोध सिंह के द्वारा क्या आपका छछरौली के विद्रोह का है नेतृत्व आपका किया गया था भाई, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे? अब देखो जोध से बन गया आपका जोधा, जोध से क्या बन गया आपका जोधा, ठीक है। जोधा से और भी खतरनाक शब्द बनते हैं, अगर वर्ड को ऊपर नीचे एडजस्ट कर दे ठीक है। यानी देखो जोध से क्या बन गया आपका जोधा। और आपको पता जोधा कबर का जोधा बेगम देखिए था ना, बहुत छछरौली हरकत आनी थी, ठीक है, बहुत मतलब छेछर करया करती, छछरौली से छेछर भी तो बन गया। छेछर का मतलब है बहुत नखरे करया करती भाई जोधा बेगम। हमने देखा होगा जोधा कबर सीरियल देखा है या कोई फिल्म देखी हो, मेरे छेछर करया करती, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं रूसगी, आप बड़े ही अड़ियल व्यक्ति हो, अकबर का 50 कबर बेचारा झुका दिया था, तुमने देखो इतने छेछर करया करती, ठीक है। यानी कि जोध सिंह ने क्रांति मतलब कि जो विद्रोह का नेतृत्व कहां से करा था? छछरौली से करा। छछरौली का मतलब छेछर करना, छेछर का मतलब क्या होता है? नखरे करना, मतलब क्यों छेछर कर
ठीक है, यानी कि नखरे करना। यानी जोधा सिंह है तो जोधा सिंह ने क्या है भाई आपका, सॉरी जोधा सिंह ने भाई आपका इसमें एक दो जब वर्ड ऊपर तड़क करते हैं तो खतरनाक वर्ड बन जाए ना तो खिलाफ है छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने कराया था? जोध सिंह ने। याद रह जाएगा। सबसे ज्यादा छेद कौन कराया करती थी आज का मैं? जोधा बेगम कराया करती है। कब्र गिला भी लड़ी जाया करती, बिना बात नो कर दिया फलाना ढिमकाना। अब देखो क्या, अब आपने पता जोधा की है, जोधा न पूरे नु समानता के सिद्धांत लेके खड़े कर दिए। तो बोली भाई नर भी समान होगा, माता भी समान होगा, आप मेरे हस्बैंड हुए तो क्या हुए, मैं भी आपके समान हूं, मैं भी माता हूं, फलाना ढिमकाना नोनो करके पूरे समानता के सिद्धांत उसने बोल दिया। तो इसका नेतृत्व कब हुआ? 1818 में। समानता, इक्वलिटी। जोधा और अकबर के थे, जोधा और आपके जो अकबर थे, या जोधा नाम के अंदर देखो, इसके अंदर भी ओ की मात्रा है। एक सेकंड रुको, देखो जोधा, जोधा के अंदर क्या देखो भाई, इसके अंदर भी एक मात्रा लग रही है यानी कि 8 आ गया, इसके अंदर भी एक मात्रा लग रही है यानी 8 आ गया। 1818 के अंदर क्या भाई आपका छछरौली से आपका क्या है विद्रोह का नेतृत्व हुआ था। ठीक है, चीजें याद होगी। अभी तक आपने दो विद्रोह पढ़े। जींद, जींद से क्या भाई, जींद भाई जो जींद से क्रांति करा, जिंदा दिल जो व्यक्ति उसका भाई पूरे पूरे उसमें सल्तनत में प्रताप होगा, तभी तो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व करेगा। साल कौन सा था भाई? जींद। ई की मात्रा 18 होगी। ठीक है, ई की मात्रा हटा दी तो 8 का 4 हो गया 1814 के अंदर। अब आ गया आपका छछरौली, छछरौली के अंदर जोध सिंह, जोधा के अंदर जोधा आ गया। दोनों के अंदर ओ की मात्रा, एक के अंदर आ की मात्रा, तो मात्रा मात्रा लगा दी, दोनों इक्वल हो गया 18 के अंदर। ठीक है, तो जोध याद रह जाएगा। छछरौली आपका कहां पर? आपके यमुनानगर के अंदर भाई। इसके अलावा एक चीज और आपको याद रखनी है, जो आपका छछरौली का जो विद्रोह था, ठीक है, इसको मतलब कि विद्रोह नहीं, जो छछरौली है इसी को क्या नाम था? कलसिया रियासत भी बोलते थे। ठीक है, छछरौली को क्या आपका कलसिया रियासत के नाम से भी जाना जाता था। ये चीज भी लिख लो, आगे प्रश्न होगा। कलसिया रियासत के नाम से किसको जाना जाता था? नाम से आपका छछरौली को क्या है? कलसिया रियासत के नाम से जाना जाता है। नरे छेत्तर करा है। ठीक है, काली माई इस डालता याद कर लो। ठीक है, कलसिया का मतलब कलिया है, नरी नरे छेत्तर नागरीकरण। ठीक है, आगे चले, आगे देखो क्या आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रनिया भाई टाइप राइटर भाई तुम हुआ किसी दिन रनिया, ठीक हो गया भाई, तो रनिया मैं काम चला दिया। वैसे तो रानिया है, ठीक है, रानिया होगा, आने खाली आड़ा होगा रानिया। ठीक है भाई, रनिया की जगह और कि मैं नया की जगह भी एक आधा वर्ड चेंज कर देना और एक मिनट जाता भाई, आड़ मना जेड़ करवाओगा किसी दिन, तो भाई रनिया नहीं आएगा भाई बड़ा खतरनाक टाइप राइटर है। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रानिया का विद्रोह है, इसका नेतृत्व किसने किया था बताओ? ये रानिया कहां पर है? रानिया आपका सिरसा जिले के अंदर है। ठीक है, रानिया कहां पर? आपका सिरसा जिले के। और आपको पता है पुराने समय के अंदर राजा क्या अपनी रानियों को सिर पे बिठा के रखते थे। ठीक है, यानी कि रानिया से अपनी आपका जो रानी को क्या सिर पे बिठा, यानी सिरसा के अंदर कौन सा आपका रानिया है? रानिया के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये प्रश्न पूछा गया, बताओ फटाफट से। नवाब सिंह, अजीत सिंह, गुलाब सिंह या जाबिद खान? बताओ। रेवाड़ी वीर लाइब्रेरी से राम 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 भाई राम राम। ये है हिसार रेलवे स्टेशन के पास, हरियाणा लाइब्रेरी से 23 लाइव वाचिंग। वाह भाई वाह, वेरी गुड। हैच के रखो सिस्टम ना। डी आंसर किसे? गुलाब सिंह, गुलाब सिंह, गुलाब सिंह तो गलत है भाई। और बताओ क्या है? देखो भाई, अरे सारी चीजें करवा दी ना, टेंशन। आपकी बारी रॉकी भाई, ऐसा ना हो पाएगा। लूडो खेलने का असली मजा तो असली लोगों के साथ ही आएगा। ज़ूपी पे हैं 10 करोड़ से ज्यादा रियल प्लेयर्स। आज ही Zoopy.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। मगन हो जाऊं चीजें बताना, या फिर मेरा रूड बिहेवियर करा है, तो इस वजह से आपकी महिला वो रूस जा है। ठीक है, और महिला अगर रूस जा तो उससे मनाना भी पड़ेगा। और बनाओगे कुकर है, कुकर मानना नहीं महिला नु तो मानना को नहीं कि हाँ सॉरी सॉरी नु को यही बार तेरा यही काम है, तो कुकर माने गुलाब का फूल देना पड़ेगा नो। ठीक है, यानी कि गुलाब सिंह था आपका ऑप्शन और आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो बनाओली, बनाओली मतलब बनाना। आप अपनी माता मित्र को बनाओगे कैसे? गुलाब का फूल देके बनाओगे भाई। ठीक है, गुलाब का फूल ले भाई डार्लिंग, गुलाब का। ठीक है, पूरे 35 रुपया का आया है भाई। ठीक है, गुलाब का फूल कै रुपया में आया? पूरे 35 रुपया का आया। 1935 ईस्वी के अंदर हुआ था भाई ये। ठीक है, याद है 35 से पैसा भी हो गया, 35 पैसा। ठीक है, यानी कि बनावली का विद्रोह नेतृत्व किसने किया? गुलाब सिंह ने। याद रह जाएगा, क्योंकि आप बनाओगे कैसे? गुलाब का फूल देके। ठीक है, और क्या रुपया आया था? गुलाब 35 रुपया का था। यानी कि 1935 ईस्वी के अंदर क्या आपका बनावली के विद्रोह का नेतृत्व हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? गुलाब सिंह के द्वारा आपका कराया गया था। चीजें दिमाग में सेट हुई या नहीं, मेरे को ये चीज बताओ। लगा दूंगा भाई एएलपी के लिए, ना टेंशन लो डार्लिंग। देखो भाई, अब इसी के अलावा क्या है? आपका गुलाब सिंह ने एक और विद्रोह का नेतृत्व किया था, वो था आपका कैथल का विद्रोह। कहां का? कैथल का विद्रोह भाई। कैथल के विद्रोह का नेतृत्व भी किसके द्वारा कराया गया था? आपका कैथल के विद्रोह का जो नेतृत्व था वो भी आपका किसके द्वारा कराया गया था? आपका गुलाब सिंह के द्वारा कराया गया था। एक तो लिख देता हूं इधर अलग से, एक तो गुलाब सिंह था, गुलाब सिंह प्लस में कौन आ गई भाई? प्लस में आ गई आपकी साहिब कौर।
साहिब कौर भाई, ये दो जने आगे भाई, ठीक है। पहला मतलब कि गुलाब सिंह तो था ही था, अब क्या गया साहिब कौर भी आगे। और ये क्या था आपको समझाता हूं, जैसे इसको कैसे रखो, देखो कैथल, कैथल से मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप क्या बोले थे, देखो थल कैसे क्या आपका थल्ले, ओ कुड़िए थल्ले आ जा, ठीक है। आप देखो कैसे बोले, गुलाब सिंह ने पहले तो गुलाब देके मनाया डार्लिंग को, बनाओ यानी कि बनाया, ठीक है। दूसरे उसके अंदर क्या करा, दूसरे स्टेप के अंदर ये तो थल्ले आ जा, गुलाब भी दे दिया, मान जा, साहिब कौरती भी बुलाऊंगे, ठीक है। साहिब कौर मान लो इसकी मां होगी गुलाब सिंह की, गुलाब सिंह के साहिब कौरती भी बुलाऊंगे, फिर मानना ही के आजा प्लीज थल्ले, ठीक है। थल्ले का मतलब कैथल, तो कैथल का विद्रोह का नेतृत्व भी किसने किया था, गुलाब सिंह ने किया था, ठीक है। प्लस में साहिब कौर इसके साथ जिसने नेतृत्व किया था। और साल कौन सा था जिसके अंदर इन्होंने नेतृत्व किया था, वो क्या कौन सा था आपका, साल 1843 के अंदर, ठीक है। कब था आपका 1843 के अंदर भाई ये नेतृत्व किया था, क्या बोला 43 बन गया तितर, 43 बना तितर भाई, ऊपर तो तितर है, छत पर ना चढ़े, ऊपर तितर है, तितर तो हमने देखा गामा मोड़ डायग्राम, ठीक है। ऊपर तितर है, थल्ले आजा कुड़िए, तितर से 43 1843 में कैथल का विद्रोह का नेतृत्व किसने, गुलाब सिंह प्लस आपकी साहिब कौर के द्वारा कराया गया था। चीजें याद हुई, दोबारा से रिवाइंड करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बनाओ लिखा, बनाओगे किसको, मादा मित्र को, कैसे बनाओगे, गुलाब का फूल देके, गुलाब सिंह के द्वारा। साल कौन सा था आपका, गुलाब का फूल 35 रुपया का होगा, 1935 गलती लिख दिया भाई, ये ना ठीक करिए, 1835 होगा, कई बार बोलते बोलते ध्यान को दे रहा है, 1835 होगा भाइयों, ठीक कर लियो, साल 1935 नहीं 1835 है भाई, कई बार जो बोलते बोलते यार दिमाग में चीजें की पहुंचे हैं, 1835 ठीक है। अरे ये भी 1800 लिखा हुआ, हाँ 1800 ठीक है, इतना ठीक कर लियो रे, 1835 ठीक है ठीक है। अरे बोलूंगा 1835 है, गलती 1935 से भैया, तो 1835 फिर कहता है वो कुड़ी तो ऊपर चढ़ रही है रूस की, ठीक है। उसकी मनाड़ खतर गए कुड़ी, अब तो थल्ले आ जा, गुलाब भी दे दिया थल्ले, कैथल के विद्रोह का नेतृत्व भी गुलाब सिंह ने किया था। प्लस बोले साहिब कौरती बुलावा तो आ जाएगी थल्ले, साहिब कौरती बुला लिया, और कहते हैं तो क्या बोला, तितर है ऊपर तितर लेगा लड़ी जाएगा, फिर हंड की मुंह सुझाई, पहला सूझ रहा है पहला सुधारी फिर नेचुरल सूझ जाएगा, तितर ततर लड़ जाएगा, तो ठीक है। यानी कि आपका कैथल का और आपका बनावली है, दोनों के दोनों आपके मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आप सुनते ही नहीं, कब से बोल रहे थे सर, अरे भाई जो मैं गणा मगन हो जाऊं चीजें बताना, ठीक है। तो कई बार जो वो है कमेंट देख, कमेंट अब ध्यान कौन दूं मैं, हाँ 1835 कर दिया भाई, ठीक कर दिया। अरे कई बार जो हो जाए यार, मतलब मैं इसमें लग रहा हूँ कमेंट की तरफ मैं ध्यान कम दिया करूँ, जो इसमें डायरेक्ट इसमें देखी जाऊँ, ठीक है। क्योंकि कमेंट की तरफ ध्यान देना भाई, फिर वो क्लास का मजा है कौन रहा है, फिर रवि मान लो अपनी 1-1.5 घंटे क्लास हुआ है, 1-1.5 घंटे का मैं कमेंट पढ़ी जाऊँगा तो समझा आधा घंटा तक कमेंट हम चल जाता, मैंने यार के है वो पढ़ाओ कम से कमेंट करने पड़ा है, ठीक है। तो उस चीज़ में यार मेरा खुद का पढ़ाने का फ्लो खराब हो जाए, ठीक है। आगे देखो गला क्या आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लाडवा के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बताओ भाई। जो लाडवा है, लाडवा के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, अभी तक आप 2-3 पढ़ चुके हैं, जींद का पढ़ लिया, रानिया का पढ़ लिया, छछरौली का पढ़ लिया, आपका कैथल का पढ़ लिया, बनावली का पढ़ लिया, अब आ गया आपका लाडवा। लाडवा का जो विद्रोह था इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, यह प्रश्न पूछा गया। अब देखो लाडवा से बन गया लाड लड़ाना, लाडवा से बन गया आपका लाड लड़ाना, ठीक है। या फिर आपका लाडवा से आपका लड्डू भी बनने लग रहा है। और अगर इसी के अंदर अगर हम लोग इन दो वर्डों को अगर आपस में एक्सचेंज करते हैं तो एक बड़ा ही खतरनाक वर्ड भी बन जाएगा डै और वै को अगर हम एक्सचेंज करते हैं तो देखो लाडवा से आपका लड्डू भी बना है, लड्डू, लाडवा से लड्डू बना है। और लड्डू कब बांटे जाते हैं, लाडवा से आपका लड्डू, और लड्डू बांटे कब जाते हैं, जब आप लोग कहीं पर जीत जाते हो, ठीक है। जब आप जीत प्राप्त करोगे तभी तो लड्डू बांटोगे, बिना जीते तो लड्डू नहीं बांटोगे। आप इलेक्शन जीत गए, आप कॉलेज का इलेक्शन जीत गए, आप सरकार का इलेक्शन जीत गए, कुछ भी जीत गए तो लड्डू तो बांटोगे। कोई एग्जाम आपने क्लियर कर दिया उसके अंदर जीत गए तो भी लड्डू बांटोगे, ठीक है। तो यानी लड्डू जीत, जब आपकी जीत होगी तो जीत से ही क्या है आप लोग लड्डू बांटो, यानी अजीत सिंह भाई, ठीक है। यानी कि अजीत सिंह ने क्या लाडवा के विद्रोह का नेतृत्व करा था, ऑप्शन नंबर आपका डी है, करेक्ट हो जाएगा। कराया कब था भाई, अब देखो जब आप जीत गए, जीत के अंदर आप लड्डू भी बांटोगे, और लड्डू बांटने के बाद क्या जीत गए, तो जीतने के बाद आपको इलेक्शन जीत गए तो एक सर्टिफिकेट पे साइन करने होते हैं, ये आपने साइन कर दिया, ठीक है। और साइन होंगे किस चीज से, पेन से होंगे, यानी 1845 से पेन का प्रयोग है भाई सारा, ठीक है। यानी कि 1845 के अंदर क्या है अजीत सिंह ने लाडवा के विद्रोह का नेतृत्व किया था भाई। याद कैसे रखो, याद रह जाए, लाडवा से क्या बन गया आपका लड्डू, लाडवा से लड्डू बन गया। लड्डू बांटे कब जाएंगे, जब आप एक जीत प्राप्त करोगे तब आप लड्डू बांटोगे, ठीक है। और जीत जब भी प्राप्त करोगे तब उसके बाद क्या आपको पेन से साइन भी करने पड़ते हैं। 1845 के अंदर क्या लाडवा, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पहले बताने लग रहा हूं, ये आपका 2 से 3 बार आ चुका है प्रीवियस ईयर के अंदर, 2 से 3 बार, ठीक है। 2 से 3 बार आ रहा है लाडवा वाला, सबसे इंपॉर्टेंट है, किसने करा था, अजीत सिंह ने। याद रह जाएगा कि लड्डू कब बांटे जाएंगे, जब आप जीत प्राप्त कर लोगे तब आपके लड्डू बांटे जाएंगे। आगे चले भाई, आगे देखो गला क्या आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लोहारू के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। जो लोहारू था, लोहारू के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। लोहारू था मेरा भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लोहारू है, तो इसके विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। राजा सूरजमल तो किसान ना किया था, कट गया। सालिम अली, नवाब शमसुद्दीन और करण सिंह, ये 3 नए नाम है, बताओ किसने है आपका लोहारू के विद्रोह का नेतृत्व किया था, बताओ आंसर। 1800 की है 53 सर भाई, मैंने तो 45 से पढ़े यार, इलाहाबाद लाइब्रेरी से 20 लाई हूँ सर, वाह भाई वाह। बिठोड़ा से हूँ सर, नेम तो सुना ही होगा, मनोज कुमार, हाँ भाई सुना। बताओ क्या है जींद VIP लाइब्रेरी से 71 जने, वाह रे वाह, सारा जींद देखने लाए रह गए। देखो भाई, तो देखो लोहारू के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। आप ये देखो, जो भी लोहा लेने की कैपेसिटी रखता है, लोहा लेने का मतलब होता है कि जैसे आप बोकिसी से टक्कर मारते फिरो, जैसे मान लो कि बोकिसी से टोक दो, अरे तुमको चालस है, अरे नुको करके कर दिया, उल्टा बोलो बोकिसी अलग, ठीक है। तो सीधी सी बात, आप बोकिसी से लोहा लेने का मतलब क्या था, दूसरों से टक्कर लेना, दूसरों से मुसीबत मोल लेना। यानी कि आप हर किसी से क्या मुसीबत मोल लेते हो, चलने लगे, अरे नु क्यों कर दिया, अरे नु क्यों कर दिया, ठीक है। तो सीधी सी बात, कोई ना कोई शमशान में लिटा जाएगा, ठीक है। अगर वो किसी से ऐसी बिना बात लोहा लेते फिरोगे, टक्कर मारते फिरोगे, तो कोई ना कोई शमशान में लिटा जाएगा, आपको भी पता है। तो शमशान से क्या बन गया आपका शमसुद्दीन, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लोहारू से क्या बन गया आपका लोहा
लोहार बन गया। यानी कि लोहारू के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नवाब शमसुद्दीन के द्वारा किया गया था। याद कैसे रखोगे कि अगर आप वो किसी से कोई भी आगे उसका लोहा ले लिया कि हाँ भाई आ जा, ठीक है, लोहा दूसरे तरीके से भी लिया जाता, दूसरा तरीका लोगे तो भी शमशान में जाओगे, और दूसरा तरीका लोगे हमेशा मेरा लोहा तो भी शमशान में जाओगे, कोई सा बड़ता ले लियो जाओगे शमशान का भाई, ठीक है भाई। तो नवाब शमसुद्दीन है वो क्या है, लोहारू के विद्रोह का उन्होंने आपका मेनली नेतृत्व आपका कराया था भाई, ठीक है। कराया कब था आपका? शमसुद्दीन जी के द्वारा। अब देखो शमसुद्दीन आपका क्या, शमसुद्दीन आपका 1830 के अंदर में, 1830 के अंदर इन्होंने आपका इसका नेतृत्व कराया था, ठीक है, लोहारू से, ठीक है। याद देखो 30 से हो गया आपका 32 यानी कि इसकी फिर देखो सीधी बात है, किसी लोहा लेंदा फिरेगा तो सीधी बत्ती दिखाता हुआ ना, चिंग लोहा ले लिया, ठीक है, बत्ती दिखावा चिंग, यानी 1830 के अंदर क्या है आपकी, या फिर 30 से 13 में भी तो बना है, 30-13 में, चलो नो याद कर लो, ठीक है, 32-30, ठीक है, यानी 30 से क्या है 32 ही दिखाओ ई, ठीक है। 1830 के अंदर नवाब शमसुद्दीन ने क्या आपका लोहारू से क्रांति का नेतृत्व कराया था भाई, ठीक है। इसके अलावा नवाब शमसुद्दीन का नाम आपको एक और चीज के लिए भी याद रखना है। एक प्रश्न आता है कि हरियाणा के किस नेतृत्वकर्ता ने, लीडर ने है, एक अंग्रेज अधिकारी था विलियम फ्रेजर, ठीक है, उसकी हत्या करी थी। तो कौन था नवाब शमसुद्दीन? विलियम फ्रेजर की हत्या करने वाला हरियाणा का लीडर कौन था? यानी कि हरियाणा का एक जो नेतृत्व करता था लोहारू का, तो वो कौन था भाई? तो वो नवाब शमसुद्दीन था। शमशान में भेज दिया विलियम फ्रेजर, फ्रीज कर दिया, फ्रीजर में धरकी फ्रीज करके और शमशान में भेज दिया, ठीक है। तो विलियम फ्रेजर था, उसको हत्या करने वाला कौन था भाई? नवाब शमसुद्दीन था, उसकी पैक करके शमशान में भेज दिया। ये प्रश्न पूछा तो नहीं गया, हो सकता है आगे पूछ ले, ठीक है। तो ये चीजें याद होगी। ये विद्रोह वाले थे, लगभग पूरे हो चुके हैं आपके विद्रोह वाले जितने प्रश्न थे, ठीक है, मतलब जितने जैसे रानियां रोनियां जितने थे सारे विद्रोह कंप्लीट हो चुके हैं। और मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद भी हो गए होंगे, याद हो गए सभी के। हाँ भाई 1857 के अलग से पढ़ने पड़ेंगे भाई, ये अलग है, ये तो 1857 के पहले गया, ये 1830 का है, ये 45 का है, ठीक है, ये 45 का, फिर 43 का था, किधर गया? ये 35 का 43 का है, ठीक है। और आपका जो सूरजमल का पद पहला कौन सा? 1818 का है, ये भी 1818, ये 1814 का, ठीक है। तो ये तो भाई अलग है, ये तो 1857 की क्रांति तो भी आइए को नहीं है, ठीक है। 1857 की क्रांति के अंदर अलग थे, ठीक है। और अब 1800 आपका सीधा ये 1857 की क्रांति से पहले की चीज है। 1857 की जो क्रांति है उस टाइम भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह से लीडरशिप करी थी। वो लीडरशिप आपको अलग से याद करवाऊंगा, टेंशन ना लो, उसकी क्लास मंडे को होगी, ठीक है। अभी जो लीडरशिप आपको याद करनी है वो आपको करनी है सिर्फ 1857 की क्रांति से पहले वाली, 1800 से लेकर 1857 की क्रांति के बीच में जो लीडरशिप हुई थी, ठीक है, वही आपकी एग्जाम के अंदर आती है। 57 वाली तो आती है, लेकिन ये भी आती है, ठीक है। अब देखो बाकी कौन सा आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में हरियाणा में खेतों की बुआई किस दिन होती थी बताओ? खेता का जो बीज की बुआई होया करती वह किस दिन होया करती है? एक दिन फिक्स कर रखा था भाई, इससे दिन किसान अपना खेत में बीज बोझ के तो आजादी है, किसी भी दिन बोझे, कोई झंझट कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस टाइम एक बाध्यता थी किसानों के ऊपर अंग्रेजा टाइम पे कि बता इससे दिन तारा बीज बोझ को, इसके अलावा हम तारा बीज नहीं बो सकते, ठीक है। चेप खेत वाला बीज होते, दूसरा बीज सारे डाल के बीज है, एक के दिन बोएंगे, बताओ कौन सा दिन बोएंगे? सर टोहाना लाइब्रेरी से 15 स्टूडेंट, वाह भाई वाह। ये है लोहारू ब्राइट लाइब्रेरी, खूब लाइब्रेरी वाले हो रहे हैं बाढ़ गए। आज कल आज प्राइवेट मत करना, क्यों भाई? आज कौन सी बात है? आज कोई नया दिन आज प्राइवेट ना करा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेडनेसडे शाबाश, तुम होशियार हो गया था मेरा कुकर पाट। रोहतक में लाइब्रेरी से 20 लाई, वाह भाई वाह। अमित कुमार हिसार आजाद नगर यूनिक लाइब्रेरी से 21, वाह। देखो भाई, तो खेतों की बुआई किस दिन होती है भाई आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में? बुधवार को होती थी। ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हर बुधवार को क्या भाई खेतों की बुआई करवाई जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर। बुधवार के अलावा आप किसी भी दिन है हरियाणा के अंदर खेत के अंदर बुआई नहीं कर सकते, अपना बीज नहीं टेक सिको, ठीक है। अपना बीज थी तो हमने लोगों की रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। खेत का में बुआई करने से और कितने बीज टेकना हो, सारी जगह बीज आपका कद टिकेगा बुधवार वाला दिन। बुधवार तक नया दिन आपका मतलब कि बीज नहीं टिका। देखो कैसे याद रखोगे आप, देखो सीधी सी बात, देखो एक तो क्या संडे वाला दिन तो भाई सारा ना आराम करना, कोई भी किसान खेत का मुँह कौन जाओ, रेस्ट है, छुट्टी है। मंडे भाई, आज मंडे का दिन है, आज किला थी बावांगे, आज खेत थी बावांगे। मंगलवार का शुभ दिन है, मंगलवार वाले दिन वैसे कोई बाले कौन कटवाओ, लोग बीज तो गड़ता बोएंगे। फिर बचा सीधा बुधवार का दिन, तो बुधवार वाले दिन क्या हो, हम लोग बीज बोएंगे भाई, ठीक है। इस तरीके से याद कर लो। तो बुधवार वाले दिन क्या है, अब हम लोग बीज बोएंगे, यानी ये भी समझ लो। या फिर ऐसे याद कर लो भाई, अंग्रेजी इतने बुद्धू होया कर दे, बोले बस बुधवार ना बीज बोना है, क्यों भाई? और दिन कहते कौन बोल सकते हम कितने बुद्धू, हाँ, ठीक है। इस तरीके से याद कर लो। कैसे याद कर लो? याद रह जाए मेरे हिसाब से बुधवार, ठीक है, नॉर्मल डे है, याद रह जाए। आगे चलो। रानी रामकौर की अयोग्यता के कारण अंग्रेजों ने कौन सी रियासत छीनी थी? ये अंग्रेज रियासत छीना भी कर दे, ठीक है। ये अंग्रेज थे, जैसे ये रानी रामकौर, मैंने आपको बताया था भैया अकेली बच गई। अब कुछ लोग ना तो विद्रोह कर दिया था, अभी जैसे आपने पढ़ा रानिया की जो राजा था, रानी थी, उन्होंने विद्रोह कर दिया, अटैक कर दिया, नौकर मारी, रियासत छिन्न होता, ठीक है। लेकिन कुछ थे जो विद्रोह कौन कर पाए, बेचारे बोले हुए आकर दे, बोले चल छीन ली कोई दिक्कत नहीं, चलो जंगल में चल पड़े, ठीक है, हिमालय पर चढ़ जाए। तो कुछ ये जैसे उसमें रानी रामकौर भी थी, अब बोली थी बेचारी, इसने ज्ञान कोई नहीं था कि भाई तेरी वह भी छीन लेंगे रियासत भी, तो अब बोली थी भाई। तो इसने क्या, रानी
रानी राम कौर क्या योग्यता के कारण अंग्रेजों ने कौन सी रियासत छीन ली? तो छछरौली भाई। ठीक है, रानी राम कौर क्या है? छछरौली की रियासत। यानी रानी राम कौर क्या, देखो मैंने बताया रानी राम कौर ये अभी छेचर कराया कर दी। कम कौन थी या जोधा बेगम तक कम कौन थी? जोध सिंह भी इसी से था। ठीक है, जो आपका जोध सिंह था, आपका जोध सिंह भी तो इसी रियासत से था। मैंने आपको बताया ना जोधा बेगम कम कौन देखता था मेरा, जोधा बेगम भी कम कौन थी? दूसरी रानी राम कौर, यार सोचा गद्दी मेरे अंदर राम का नाम आवा है, मैं तो साक्षात खुद ही भगवान हूं या खुद ही भगवान सोचने लग गई थी, तो यह भी नरे छेचर करया कर दी। तो यानी कि छछरौली से बन के छेचर रानी राम कौर भी नरे छेचर करया कर दी, और जोधा बेगम तो थी यह भी नरे छेचर करया कर दी। ठीक है, यानी कि छछरौली रियासत से ही क्या है, मतलब कि जो अंग्रेजन छछरौली रियासत छीननी थी, वहां से जोध सिंह ने तो विद्रोह शुरू कर दिया, नु को नहीं कब्जा करने दो, नु को नहीं करने दो। ठीक है, लेकिन रानी राम कौर थी या छेचरे कर दी रहेगी। हे ब्लडी अंग्रेजों, तुम हमारी रियासत पे कब्जा करोगे? ठीक है, या नु कर दी रहेगी, छेचर करे लिया कब्जा अंग्रेजा ने, बोले चल अड़ता नु मारी ठक देसी। ठीक है, तो रानी राम कौर की योग्यता के कारण कौन सी आपकी? छछरौली रियासत। अगला देखो, कलसिया के राजा ने हरियाणा के डैश शहर में किला बनवाया था। मैंने अभी करवाया था ना कलसिया, याद आया? क्या बताया था मैंने आपको? वहां किस जगह को कलसिया के नाम से भी जाना जाता है? थोड़ी देर पहले बताया था, बताओ करवाया था ना, आगे प्रश्न होगा। और अब देखो, सिर्फ आप ऑप्शन से एलिमिनेट करते हो। अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले अगर ध्यान तो पढ़ा हुआ ना कि कलसिया का मामला क्या था, जमा अभी पढ़ाया था, तो आप सारे जने इस ऑप्शन को एलिमिनेट करके आराम से कर सकते हो। बता दो फटाफट से। उत्तर कोरिया से 143 झज्जर लाइब्रेरी से 101 लाए। मेरे बटे स्वाद ले ये भी। चलो ले हरियाणा जीके का बैच लेना, ले लो भाई, कोई दिक्कत को नहीं। MDU लाइब्रेरी से 28। हिमाचल से देख रहे हैं सर, वाह भाई वाह। है सर, जींद डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में ग्रुप क्लास चल रही है, सभी लड़का और लड़कियां एक साथ देख रहे। वो फिर एक जना कहोगा नुको बाण बेटियां इकट्ठी देख वीडियो इसकी। देखो भाई, तो कलसिया के राजा ने थोड़ी देर पहला बताया था, तो कलसिया के राजा ने भाई मेनली आपका कहां से, किस शहर के अंदर किला बनवाया था? कलसिया मैंने आपको क्या बताया था, किस शहर का, कौन सी थी कलसिया? जोन सी कहती गणेश छेचर करया कर दी ना, वह थी काली माई। ठीक है, इस तरीके से याद कर लो, कौन सी तो गणेश छेचर करया कर दी ना, जोधा बेगम नरे छेचर करया कर दी, नो कर दूंगी फलाना कर दूंगी, ढिमकाना कर दूंगी। ठीक है, खुद का करोड़ा कि मैं साफ करया कौन जावे, नो कर दूंगी। एक थी कलसिया, एक 146 थी जोधा बेगम, और एक जोध सिंह जो था, एक बार रानी राम कौर थी, दोनों थी नरे छेचर करा कर दी, इसलिए इनका नाम है कलसिया टेक दिया। काल होता हम काल छछरौली छिड़वाया दी था, हमारा तारे छेचरा की वजह था, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया छछरौली पर। ठीक है, इसके राजा ने क्या हरियाणा में डैश शहर के अंदर किला बनाया था, कहां पर? छछरौली के अंदर। अगला देखो क्या है, 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर डैश का शासन था, बताओ भाई। 1789 से 94 के दौरान है आपका दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था भाई? ये प्रश्न आपका देखो भाई, जो अभी मैं आपको चीज बता रहा था, एक सेकंड रुकिए, मैंने देख दियो प्रश्न। हाँ, अब देखो भाई, आपको मैं चीजें बताता हूं। जो अंग्रेजों की जो सिस्टम था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो लगभग आपका पूरा हो चुका है। ईस्ट इंडिया जो कंपनी के जो भी पर्सन आने हैं, ठीक है, वो आपके मैं करवा चुका हूं। ये अभी तक जो हुए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लगभग सारे हो चुके हैं। और जो टॉपिक बच गया ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बच गया 1857 की क्रांति। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग मंडे को करेंगे। ठीक है, अब हम जो प्रश्न करने वाले हैं भाई, ये अब हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर के प्रश्न भाई। प्रीवियस ईयर के कुछ एक प्रश्न है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के भी हैं, मतलब जैसे मान लो आपने जो पहले दिन भी क्लास लगाई थी हिस्ट्री की, वह मिडवियल हिस्ट्री के भी हैं 2-3 प्रश्न, जो कि मतलब मैं प्रीवियस ईयर से उठा के लेके आया हूं, जो कि मैं पिछली 2 क्लासों के अंदर 3 क्लासों के अंदर आपको नहीं करवा पाया। वो आपके सारे 4-5 एक प्रश्न है। ठीक है, एक बार वो और देखो, उसका पाछा और भी बच रहे हैं, वो भी करवाऊंगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर समाप्त हो चुकी है पहले प्रश्न पे ही। ठीक है, अब देखो क्या है, तो 1789-94 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? यह आपका HSSC के प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है।
एसएससी का जो 2019 में क्लर्क का पेपर हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न आया, बताओ भाई आपका। तो महादजी सिंधिया, मोहम्मद शाह, शेर शाह सूरिया, महंत सूरज, किसका आपका शासन था? तो ये किसका था भाई आपका? महादजी सिंधिया थे भाई। इनका 1789 से 94 के दौरान क्या है आपका, हरियाणा के ऊपर, दिल्ली और हरियाणा के ऊपर मेनली इनका शासन था भाई। देखो इसको कैसे देखो याद रखोगे, देखो सिंधिया, सिंधिया से बन गया आपका बिंदिया, सिंधिया से बना बिंदिया। और जो भी महिला बिंदी लगाती है, तो आपको पता बिंदी कौन सी महिला लगाई? जो कि एक मैच्योर महिला है, ठीक है। यानी कि देखो आपको पता, जो जैसे नॉर्मल लड़कियां हैं, आप जैसे लाइब्रेरी के अंदर पढ़ती हो या कॉलेज के अंदर जाती हो या कहीं पर भी जाती हो, तो आप नॉर्मल होते हो, मतलब नू तो है कौन बताओ, बिंदी लगा के जाओ, नॉर्मल जाओ, अपना बाल बुड़बाए, ठीक है। अरे वो स्टाइल कित चला गया रहा आजकल, पहला एक स्टाइल आया करता, वो कौन सा स्टाइल आया करता? देखो वो पुफ बनाया कर दे बाला का, पुफ कौन बनाया कर दे नो आका था नो, वो पूरा नो कैमरी रोड वाला पुल जितना नो ऐड उच्चा नो बनाया दिया कर दे, पुफ आड़ तनु आगा तनु नो आगा नो जनो कि वो कौन है ट्रैक्टर का आगा लगाया दिया करो डंडा था, वो नो पूरा नो बनाया कर दे पुफ, और नु बनाया कि यार फिर नु पाँच नु बाढ़ जाया कर दे। वो बंद क्यों कर दिया आजकल? मैंने कोई जो कितने बार भीतर जाऊँ, मैंने कोई लड़की दिखाई को नहीं, वो पुफ बनाए उड़ी सारी सिंपल बाल बांध लगी। एक बार ट्रेंड सा तो चलिया था, मन तो खूब देखे सारी पुफ बनाई चलिया कर पुफ। आज तो हम पुफ बनाए, पुफ बेरन कुकर जो कर वो को नहीं लेंटर गेड़िया करें नु छज्जा सा बनाया, नु छज्जा सा काट दिया कर दिन वाड़े तन पुफ के बेरा क्यों बंद कर दिया? देखो अब देखो, जो महिलाएं मान लो बिंदी लगाती हैं, बिंदी से बढ़िया बिंदी, जो महिलाएं क्या बिंदी लगाती हैं वो मैच्योर होती हैं, समझदार होती हैं, सीधी सी बात हो, कभी भी चोरी चकारी का काम नहीं करेंगी, ठीक है। 94 से क्या बढ़िया, 94 से बढ़ गया चोराना, कोई भी चीज चुराना, ठीक है। तो सीधी सी बात वो मैच्योर हो चुकी है, चुराने का काम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी। 1789, ठीक है। और हमेशा क्या, हमेशा नई नई दिखेंगी, ठीक है। 89 से नवी नवी दिखेंगी, नवी नवी लांदे हो थार वे मुंडिया, महिंद्रा तू एक फोन मारो वे जट्टा, सुना है ना? तो यानी कि वो नवी नवी लगेंगी, यानी ऐसे जो बिंदी लगाती है, कौन नवी नवी दुल्हन होती है वो बिंदी लगाती है, नवी नवी लगेंगी 1789, ठीक है। और इसके अलावा क्या 94, यानी कि कभी भी चोरी जैसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, उन्होंने बिंदी लगा रखी है, मैच्योर महिला है वो, ठीक है। एक तो जैसे बालक हुआ है यार, जो कर अपना लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो छोटी बालक हैं, ठीक है, ये हो मैच्योर, जैसे जो विवाहित होगी, ठीक है, मैच्योर के अंदर आ गया। यानी महादजी सिंधिया है वो क्या 1789 से 94 के दौरान हरियाणा के ऊपर मेनली शासन किया था। आगे देखो क्या, राजा गजपत सिंह द्वारा 1785 में बनाए गए किले का नाम बताइए। और 1775 में क्या बोल लूं मैं, 1775 के अंदर जो राजा गजपत सिंह है, इन्होंने जो किला बनाया था उस किले का नाम बताइए भाई। ये भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, ठीक है। कुछ एक पर्सन थे भाई, मैं बताता हूँ, ये रह गए थे, मतलब कि ये उस सिलेबस के अंदर जो मैंने टॉपिक वाइज करवाया उसके अंदर कवर अप होने थे, अलगता दे रखे थे, क्योंकि आप ना तो मिडवेल हिस्ट्री पढ़ ली, औरंगजेब एंड बैंड सैंड, ठीक है। लेकिन ये देखो 1700 साल के कुछ एक पर्सन रह रहे थे, तो इसलिए इनको लिपटवाने लग रहा हूं। फतेहाबाद का किला 80 किला, 80 लिख रखा मार थी ना, 80 होगा। हिसार किला या जिंद किला कौन सा राजा गजपत सिंह के द्वारा बनाया गया था? यानी आपको देखो पता है, जो गजपत से क्या, गज का मतलब क्या था? गज का मतलब होता हाथी, ठीक है। जो गजपति है, जो हाथी के ऊपर बैठता है, ठीक है। आपको पता है हाथी के ऊपर बैठना आसान काम नहीं होता, ठीक है। हाथी के ऊपर बैठ जाते हो आप, आसान काम नहीं होता, ठीक है। हाथी आपके सामने से आ जाए ना, तो आपके मतलब कि समझो पसीना ऐसे आएगा ना, तड़ 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 तड़, और नीचा दी जाओगा, पैर के जो है ना नाखूना लग जाओगा पसीना, इतना तेज पसीना होगा हाथी से में के मेरा पैर का नीचा कोई कुचल देगा। तो यानी कि हाथी को कंट्रोल करना, और हाथी के गज पे, गज का मतलब हो गया हाथी, हाथी का पति बनना बड़ा ही जिंदा दिली का काम है। अगर आप जिंदा दिल इंसान हो, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर इतना साहस है कि हाँ हम हाथी के ऊपर बैठ सकते हैं, तभी वो चीज़ बस की बात है, वरना आपका पतन निश्चित है। हाथी का दौरा भी गए ना, पटक दे जिद्दे कटक देसी परला पसा जाओगे, ठीक है। यानी कि आपको क्या होना, जिंदा दिल से आपका जींद किला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपको पहले बताने लग रहा हूं। राजा गजपत सिंह, यानी गज का मतलब हो गया हाथी, हाथी का पति बनना आसान काम नहीं है, उसके लिए क्या है, जिंदा दिल व्यक्ति बनना पड़ता, तभी हाथी के पति बन पाओगे। ये कौन गुप्त दान करा भाई? मेरी बग्गी मेरा हॉर्स जो ना नाचा, यो क्या है भाई? मेरी बग्गी मेरा हॉर्स जो ना नाचा, उसका लगा दी वहाँ फोर्स। गुरुजी तुसी ग्रेट हो। यूनिक गेमिंग ने भाई 100 रुपये का गुप्त दान कराया है। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान कोई भी नहीं है भाई धरती पे। हमारे घर तक मैं एलोन लाइव 40 रुपये का फिर से गुप्त दान हुआ क्लास मॉनिटर की तरफ से।
सर ITI वाले भी आ गए लाइव में, वाह भाई वाह। एक तो नुको सुना है कि इराक इस्तांबुल से भी लाए। रुक जाओ रे, ना स्वाद लो दाम। मेरे बेटे एक साउथ कोरिया का था, एक जना नुका इराक इस्तांबुल से भी लाए। अब देखो भाई, करनाल का युद्ध है 1739 में किस किस के बीच में हुआ था। मैंने आप लोगों को कल एक चीज तो बता दी थी कि करनाल का युद्ध हुआ कब था और किसने किया था। तो 1739 के अंदर जब आपका नादिर शाह आया था, ठीक है, उसने करनाल का युद्ध कराया था, जिसके अंदर आप लोग पता कोहिनूर का जो हीरा था आपका और साथ में जो मयूर सिंहासन था शाहजहां का, उन दोनों चीजों को वो लूट के ले गया था। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कल वाली क्लास के अंदर, मैंने ये चीज पच्छा देखी, ठीक है, कि भाई ये हुआ किस किस के बीच में था। और मैंने ऑप्शन देखे, ऑप्शन ऐसे थे, मतलब ये तो ऑप्शन शायद ये कुछ इसने, चलो ठीक के हैं, ठीक है, ऐसे ऑप्शन दे रखे थे भाई कि बच्चा कंफ्यूज हो चुका था। मतलब ये ना थोड़े बहुत ऑप्शन चेंज कर दिए ना टाइपराइटर ना। आड़ा भी नादिर शाह था, आड़ा भी नादिर शाह था, आड़ा भी नादिर शाह था, आड़ा भी, चार ऑप्शन हमारे नादिर से थे। आड़े ऑप्शन बदल रखे थे, मोहम्मद शाह, शाह आलम और इस तरीके एक जैसे नाम थे। तो वहां कदे बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए और कदे वहां यह चीज मैंने बताई भी को नहीं, कदे कुछ रह जाए। तो इसलिए भाई ये प्रश्न मैं आज लेके आया हूं। तो नादिर शाह और जो मोहम्मद शाह है, ठीक है, दोनों के पीछे आपका शाह शाह लगेगा, इसके पीछे भी शाह, इसके पीछे भी शाह। तो इन दोनों शाहों के बीच में क्या 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। इस चीज को ठीक कर, मतलब ठीक किया, मतलब कि बतानी भूल गया था मैं कल वाली क्लास के अंदर, मैंने अच्छा देखा, ठीक है। तो ये चीज भी नोट कर लेना भाई अलग से, जो आपका करनाल का युद्ध किस किस के बीच में था, नादिर शाह और मोहम्मद शाह दोनों के बीच में हुआ था, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ प्रश्न था, इसलिए मैं उठा के लेके आया हूं। मैंने देखा भाई दोनों ऑप्शन, मतलब कि चार ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले दे रखे थे। मैं कह मेरा भाई हो जाओ कंफ्यूज, फिर पाछा मेरे दिगाड़ काटोगे, करवाया कौन सुना, स्वाद लिया करता क्लास में मारे, पूफ पूफ करी जाता, प्रश्न को नहीं करवाए, एरी माँ मैं उस मास्टर नहीं छोड़ूंगी, प्रश्न नहीं करवाए उसना, नरे स्वाद लिया करता क्लास मानू कहा करता, पूफ बना के आगे पूफ बना के। हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा, बताओ भाई। हरियाणा का जो ब्रह्म सरोवर था, ब्रह्म सरोवर तो बेरा वकड़ा है हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर क्या आपका ब्रह्म सरोवर है। और इसको भाई किसने, किस विभूति का मतलब है कौन सी महान हस्ती थी जिसने भाई इसको लघु रूप में महासागर, लघु का मतलब होता छोटा, मतलब इसको बोला भाई ये तो छोटा महासागर है। मतलब कि हरियाणा का ऐसा कौन सी हस्ती थी हरियाणा की जिसने क्या है ब्रह्म सरोवर को क्या बोला कि भाई ये तो छोटा महासागर है। मतलब कि जैसे बड़ा महासागर तो आपने देखा बड़ा समुद्र हुआ है, और अगर आप लोग देख गए हो कुरुक्षेत्र का मतलब तो आपने देखा होगा एक आपका स्पेशल एक ब्रह्म सरोवर है पूरा बड़ा हवा, दूर तो देखो अच्छा बड़ा, उस तरफ भी बीच में पुल सा भी है, अभी अच्छा ढूंगा हो बीच में, उसमें कूदना जाइए, समाप्ति की सीधे स्वर्ग में मिलोगे, ठीक है, पाछा कई साल पाछा अपने दर्शन होंगे फिर। तो हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु, यानी कि किसने ब्रह्म सरोवर को ये कहा कि भाई तो छोटा महासागर है, एक डाल छोटा समुद्र है। तो ये चीज किसने कही, ये भाई जो मतलब क्या था ना बेरा, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये नु कर दिया, ये नु है, ये कौन कहा कर, जो फिजूल की बातें करेगा वो कहा कर। इब तमनु होता तारा पास इतना टाइम है कि तमनु को भाई छोटा महासागर है, ये बड़ा महासागर है, इतना टाइम है कौन ही नहीं, किसी का द्वारा इतना टाइम, सारे अपनी पढ़ाई में बिजी हैं, तो किसी का द्वारा भी इतना टाइम कौन है ना भाई छोटा महासागर है, बड़ा है, लंबा है, कुकर है, ठीक है। जो फिजूल की बात करे अगर ना, फिजूल का टाइम हो जाने वो करे अगर, तो फिजूल से आपका फजल बन गया, यानी अबुल फजल, अबुल फजल था वो क्या करते हैं फिजूल की बातें कि हाँ भाई वो बड़ा है महासागर, ये छोटा है, इसमें तेल निकल गया, फलाना हो गया, अरे काम कर ले तेरा तन के मतलब है बड़ा महासागर छोटा है, ठीक है, यानी कि आपका अबुल फजल था भाई। आगे चले, आगे देखो गला क्या आपका, दिए गए सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में निम्न में से कौन सा हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित नहीं है। आपको ये बताओ जो हड़प्पा कालीन जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे, मैं आपको वैसे तो करवा चुका था बहुत सारे, लेकिन ये एक पर्सन भाई मैंने अभी PYQ चेक करे थे आज, ठीक है, तो उसके अंदर ये एक पर्सन मुझे दिखा कि जो मैंने नहीं करवाया था, तो ये पर्सन मैं लेके आया हूं। बताओ कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जो कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर आपका स्थित नहीं है। आपको मैंने ये चीज तो बताई थी, बनावली का मतलब क्या होगा आपका बनाना, ठीक है, और आप क्या है बनावली से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बनावली बनाना गुलाब सिंह ने, ठीक है। और फतेहाबाद यानी कि जब आप अपनी महिला को मना लोगे और उससे आप उसको मना लोगे तो आप क्या एक तरीके से फतेह हासिल कर लो, ये तो चीज में करवा चुके, यानी फतेहाबाद तो इसके अंदर है ही है। कुनाल है आपकी वो भी इसी के अंदर है, बालू भी इसी के अंदर है, लेकिन फरमाना आपका रोहतक का में है,
फरमाना कड़ा है रोहतक का साइड का गांव है फरमाना जिन्होंने लोकल में बेरा होगा वो तो डायरेक्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दें लेकिन कई बालक हों जिन्हें गामा के नाम को नहीं बेरा होंगे ठीक है। जो अगर मान लो अम्बाड़ा साइड का बालक है पंचकुला साइड का है या अपना कई बालक हों जो ज़्यादा शहर का में रहे उन्हें इतनी नॉलेज को नहीं होती कौन सा गांव कड़ा पा होगा ठीक है। इस जो आप ही तो हाँ यार सारी जगह हांडी जहाँ बेरा हुआ है ठीक है। बचपन का जो गाँव को मामा भी हांडे हैं अपने माँ बाबू भी ओल्ड उसकी है कई आगे माँ बाबू भी शहर का में रहे हैं ठीक है। वो खुद भी शहर का में रहे तो उन्हें पता को नहीं होता भाई इतना ठीक है। तो वो ऑप्शन तो एलिमिनेट कौन कर पावा अपना वर्गा तो कर लेगा कि हाँ फरमाना तो रोहतक साइड गए तो फतेहाबाद में है कौन कट्टो इसने ऑप्शन था ठीक है। तो ये कैसे थे बनावली कुनाल और आपका बालू है ये आपको देखो पता सिरसा फतेहाबाद की साइड है थोड़ा बहुत बालू रेत भी पाया जा है ठीक है। तो आपका बालू कुनाल और बनावली देखो नाल बनावली नाल ना 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 इसके अंदर भी आ ठीक है। यानी बनावली कुनाल और जो बालू हैं ये आपके फतेहाबाद के आपके सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है और फरमाना आपकी नहीं है। ये आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ था नोट कर लेना भाई ठीक है। अगला देखो अगला क्या है अम्बाड़ा क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख किस में पाया गया है। ये प्रश्न भी आपका मैंने प्रीवियस ईयर के अंदर देखा है खोल के उसके अंदर आया हुआ था जो कि मैंने नहीं करवाया था भाई ठीक है। मेरे हिसाब से इस प्रश्न के बाद कोई भी प्रश्न आपका हरियाणा की हिस्ट्री से नहीं छूटेगा ठीक है। क्योंकि जो थ्योरी थी प्लस एमसीक्यू वो मैं आपको करवा चुका हूं। अभी जो कुछ एक प्रश्न रह गए थे जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए थे मेरे से छूट गए थे वो प्रश्न भी आज ये समझो लिपट के जाएंगे ठीक है। अब अपना एक तो महाभारत का टॉपिक रह जाएगा ठीक है। महाभारत वाला जो टॉपिक करवाना है हरियाणा में कहाँ पर क्या कुछ शासन कराया था। एक अपना रह जाएगा अपना यो 1857 की क्रांति वाला ठीक है। और ये सारे प्रश्न जो एंशियंट हिस्ट्री मिडवेल हिस्ट्री वो आप भी पूरे करवा चुके हैं और जो एक आधा प्रश्न और भी बाहर आ रहा था वो भी देख लो पूरे करवाने लगे रहा हूँ ठीक है। मेरे एंड था भाई मैंने कोई प्रश्न नहीं छोड़ा 3 बुक लेके आ रहा हूँ मैं अलग अलग आपकी प्रीवियस ईयर की भी और थ्योरी वाले भी और एंड सैंड भी ठीक है। इंटरनेट का भी यूज़ करूँ हूँ ठीक है। कम से कम भाई 2.5-3 घंटे लगे जाए हैं ये सारे प्रश्न भाई मेरा एंड था। हरियाणा की हिस्ट्री का मैंने कोई प्रश्न नहीं छोड़ा है। एक महाभारत रह रही है और एक तारा के नाम है 1857 की क्रांति रह रही है और प्रीवियस ईयर में कोई एक आधा देखो ये एक्स्ट्रा प्रश्न आ रहा था तो ये भी मैंने लिपटवा दिए। फिर भी अगर कोई आ जा तो भाई उसमें मैं क्या कर सकूँ चाहे तो हम किसी बुक में माथा मार लियो इस तरह अरे जो मैंने प्रश्न करवाए और इस फालतू कुछ भी नहीं पाया मैंने ठीक है। तो अम्बाड़ा क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख है किसके अंदर पाया गया आपका किसके अंदर पाया मिट्टी के मोहरों में मौर्यकालीन स्तूप में तेतरीय आरण्यक में या कुषाण कालीन स्तूप में बताओ। आया किसी का वाह 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 आज तो फिर पूछा दिया सिस्टम लो वाह है 9900 पूछा दिया रडार। देखो भाई तो अम्बाड़ा क्षेत्र में सबसे पहले उल्लेख किसके अंदर पाया जाता है आपका तेतरीय आरण्यक देखो तेतरीय से बन गया आपका तितर तेतरीय से आपके तितर बन गए। और देखो जो आपके बाल हैं अम्बाड़ा से क्या आपके बाल जो आपका सिर में जो बाल है ना तितर छोटे छोटे हुए अनु कर ध्यान ठीक है। आपके बाल भी क्या आपके बाल जितने साइज के हों तितर छोटे 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 जैसे आपके बाल है ना छोटे 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 बहुत सारे उसी टाइप से तितर हुआ भाई। तो अम्बाड़ा क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख किसके अंदर मिलता है आपका तेतरीय आरण्यक के अंदर क्या है अम्बाड़ा क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख आपका मिलता है। याद देखो तेतरीय से आपका तितर आपके क्या है बालों के समान होते हैं छोटे 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 तिर कर दे फिर जाओ यानी तेतरीय आरण्यक भाई ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी है करेक्ट हो जाएगा। ये अब आपके मेरे एंड से हरियाणा की हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करवा दी है। सिर्फ 1857 की क्रांति और महाभारत का टॉपिक रह रहा है ठीक है। और किसी ने कोई डाउट सर मैम 24 से लाइव मैम 24 में तो अपना नेटवर्क है मैम 24 में तो अपना काम उड़ेगा है। देखो भाई अब आप ये चीजें अब आप ये आगे हैं भाई। देखो हिस्ट्री लगभग पूरी हो चुकी है ठीक है। अब हिस्ट्री के अंदर कुछ एक प्रश्न और भी बच रहे थे जो कि हमारे प्रश्न है कि हरियाणा में पौराणिक चीजें कहां से कौन सी चीज प्राप्त हुई यानी प्राचीन जो अवशेष हैं ठीक है। हरियाणा के अंदर जो भी प्राचीन अवशेष हैं वो कहां से कौन सी जगह से कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ प्राचीन अवशेष की प्राप्ति कौन सी कहां से आपकी प्राप्ति हुई है ये चीज है अब हमारा टॉपिक। करीबन 1 घंटा 4 मिनट की क्लास हो चुकी है 1 घंटा 30 मिनट की क्लास पर छोड़ दिया था हमने मोटा मोटा ना समझो 1:30 बजे लग छोड़ दिया ठीक है। आराम तक पढ़े लो चुपचाप फालतू की बकवासबाजी ना करो
ठीक है, थोड़ी देर की बात और है, थोड़ी देर में छोड़ दूंगा, रो ना, ठीक है। तो यानी कि देखो अब क्या है, अब आप इन्हें चीजें पढ़नी पड़ेंगी भाई कि कौन सी चीज आपकी कहां से प्राप्त हुई, क्योंकि आती प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है। आपको वो भी बताऊंगा जोन सा सबसे ज्यादा बार आया है और जोन सा आज तक मतलब कि ये जो अभी जो आप कराएंगे ना, कुछ एक ऐसे पर्सन मिलेंगे जो आज तक कभी नहीं आए, हो सकता आगे आ जाए, कुछ एक ऐसे मिलेंगे जो कि बार बार आएंगे, वो भी मैं आपको बता दूं कौन कौन से बार बार आते हैं, ठीक है। ये सारे 10 पर्सन रह रहे हैं, 10 पर्सन है सारे, भाई कौन सी चीज हमें कहां से प्राप्त हुई हिस्ट्री के अंदर। जैसे आप ये ना हड़प्पा कालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई करी थी, क्या करी थी, खुदाई करी थी, ठीक है। तो देखो मौर्य कालीन स्तूप व अवशेष हरियाणा के किस शहर से प्राप्त हुए हैं, जो मौर्य कालीन यानी जिस टाइम मौर्य रोया करते, चंद्रगुप्त जो मौर्य रोया करते, उनके टाइम के स्तूप, मतलब उनके जो उस टाइम की जो मूर्तियां हैं, स्तूप हो गए एक तरीके से, जो स्टैचू हो गए, ठीक है, अवशेष है, कोई भी मोहर मिलेगी, सोना की मोहर मिलेगी और कोई सी मोहर मिलेगी, तो ये हमें कहां से प्राप्त हुई हैं, सिरसा और भिवानी से, झज्जर व सिरसा से, भिवानी व गुरुग्राम या हिसार व फतेहाबाद हमें कहां से प्राप्त हुई है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सबसे जो मेन साइट है हड़प्पा कालीन, वो कौन कौन सी है, मैंने आपको बताया था। अभी जो वर्तमान जो सिचुएशन है ना आज के दिन में, हरियाणा के अंदर जो या फिर भारत के अंदर सबसे टॉप जो हड़प्पा कालीन हिस्ट्रिकल जो साइट है आपकी, वो आपकी राखी गढ़ी है। कौन सी है, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहां पर है, वर्तमान में हरियाणा के हिसार में, ठीक है। अगर आपको अखबारों को पूर्व पढ़ दो तो हमने बेरा ही होगा, राखी गढ़ी के अंदर अभी म्यूजियम भी बन के लगभग तैयार हो चुके हैं, एक कंकाल तंत्र और बहुत सारी चीजें मिली। उधर मैं आपको बताऊंगा ना, मेरी बुआ गांव उड़े टीले टाले हैं, बहुत से बड़े बड़े कंकाल भांडे, बहुत सारा सौदा मिला है, ठीक है। तो राखी गढ़ी। दूसरी चीज मैंने आपको बताया फतेहाबाद के अंदर क्या था आपका, बनावली। बनावली के अंदर भी मैंने क्या बताया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हड़प्पा कालीन साइट है, ठीक है। यहां से भी बहुत सारी चीजें मिली हैं। इसके अलावा हिसार के अंदर ही मैंने आपको बताई थी कौन सी सभ्यता, शीशवाड़ सभ्यता मैंने बताई थी। भाई शीशा कौन देखता है, जार देखता है, सार का उल्टा जार, यानी कि शीशवाड़ सभ्यता। तो मैंने आपको ये 3 साइटें मैं आपको बता चुका हूं हड़प्पा कालीन, ठीक है, बता चुका हूं आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो ये जो तीनों साइट है, राखी गढ़ी, बनावली और शीशवाड़, ये जो तीनों साइट हैं, इन्हीं से क्या है भाई मेनली हमको ये जितने भी पुराने अवशेष है ना, मौर्य काल के हो गए और कोई सा काल के हो गए, ये हमको वहां से प्राप्त हुए हैं। यूनिक गेमिंग गुरुजी तुझसी ग्रेट हो, 51 रुपया गुप्तदान। भाई इतना गुप्तदान ना करो। ग्रुप डी की कब आओगी मास्टर जी? भाई देखो पता क्या चीज है, अभी चीजों के ऊपर चर्चा होने लग रही है कि हो सकता है कि ग्रुप सी और डी का एक कॉमन सीईटी ही हो जाए, ठीक है। और डी के लिए सिर्फ एक अलग से मतलब 10 पर्सनों का अलग से टेस्ट ले ले, जिसके अंदर साइंस या कंप्यूटर के पर्सन होंगे, ठीक है। ऐसी अभी चर्चाएं चलने लग रही हैं, लेकिन अभी चीज Incoming voice call from Ruby. ग्रुप सी का नया सीईटी, ग्रुप डी का नया, तो अभी चर्चाएं चलने लगी, क्या पता ग्रुप सी डी का एक कॉमन सीईटी ही हो जाए। जो साथ में डी का देना चाहता है उसको अलग से 10 मिनट का समय दे दिया जाएगा और अलग से 10 पर्सनों का एक सेट दे दिया जाएगा, तो इसके अंदर से 10 पर्सनों को और सोल्व कर दे, उसका डी वाला भी कंसिडर हो जाएगा। कुछ ऐसी चर्चाएं अभी चलने लग रही हैं, लेकिन अभी ये चर्चाएं फिक्स नहीं हुई हैं, ठीक है। ये चीजें मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर, टेंशन ना लो। आजकल मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं उसके अंदर आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा, मैं क्या कुछ चलने लग रहा है माहौल, ठीक है, सारी चीजें क्लियर करें। तो ये चीजें आई समझ में, यानी राखी गढ़ी आपका हिसार के अंदर, बनावली आप अपनी महिला को बनाओगे तभी तो आपकी फतेह होगी। तो यानी कि हिसार और फतेहाबाद है भाई, यहां पर क्या सबसे ज्यादा जो मौर्य कालीन जो स्तूप है वो सारे कहां पर मिले हैं, हिसार और फतेहाबाद के अंदर, ठीक है। और आपको देखो डायरेक्ट याद करना है, डायरेक्ट याद करो। देखो मौर्य से क्या बन गया आपका, मोर बन गया, मौर्य से बन गया आपका मोर, ठीक है। और मोर क्या है, मोर सुंदर है, मोर क्या सुंदर है, नेचुरल। आपको पता है मोर के जितने सुंदर सुंदर पांख हो, सुंदर हो, जमा नेचुरल सुंदर हो, ठीक है। और सुंदर चीज के पीछे कौन जाते हैं, जार जाते हैं, हिसार सार का उल्टा जार जाते हैं भाई मोर के पीछे पीछे जारी मारने के लिए, ठीक है। जार तो जाते ही जाते हैं, और साथ में क्या हुआ, ऐसे सोचते कि हमने तो फतेह हासिल कर ली, ठीक है, हमने क्या भाई जारी मार के फतेह हासिल कर ली, जीत हासिल कर ली, फतेहाबाद। इन दो के अंदर क्या आपके ये चीजें मिली, मौर्य कालीन स्तूप व अवशेष, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आगे चले, आगे चलो, डायरेक्ट ये फैक्ट के हिसाब से याद करने की चीज है, ट्रिक के हिसाब से करो तो उस माध्यम से कर लेना, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या आपका, हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण व अवशेष कहां से प्राप्त हुए। यानी आप लोगों को देखो, एक तो है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष है वो तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कहां से प्राप्त हुए हैं। जो हड़प्पा कालीन सभ्यता मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी साइट कौन सी थी आपकी, राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी से मेनली हड़प्पा सभ्यता की सारी चीजें आपकी प्राप्त हुई हैं, ठीक है। अब ये पूछा हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की सभ्यता कौन सी थी, आप ना कौन मेरा कौन सी थी, मतलब के रहा कर दे, तो उनके जो आभूषण मिले हैं या अवशेष मिले हैं वो कहां
से हमें प्राप्त हुए? कुणाल से, बनावली से, मित्तातल से, राखी गढ़ी से। कौन सी साइट से हमको वो चीजें प्राप्त हुई है? तो कहां से प्राप्त हुई? आपकी कुणाल से भाई। ऑप्शन नंबर आपका कुणाल। कहां पर? आपका फतेहाबाद के अंदर भाई। कहां पर? आपका फतेहाबाद के अंदर क्या है? हमें क्या मिली है? आपकी हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उससे भी पुरानी चीजें हमको प्राप्त हुई है भाई। ठीक है, इसको देखो कैसे याद करोगे, इसको कैसे याद करोगे? देखो भाई, अब आप लोग देखो हड़प्पा सभ्यता से पहले की बात करने लगे हो। हड़प्पा सभ्यता के बाद के लोग थोड़े समझदार हो गए। अब हड़प्पा सभ्यता से पहले के लोग क्या करते कि मान लो कुछ भी करना है तो अड़का के ले जाकर हड़प चल कुणमा, हड़प चल कुणमा। ठीक है, यानी कोण से बढ़िया कुणाल, चल कुणमा चल। कुण का मतलब होता है कोने के अंदर चल भाई। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के बाद के लोग हैं, आपको पता हड़प्पा सभ्यता एक व्यवस्थित सभ्यता थी, आयताकार तरीके के, आपको पता बाथरूम भी मिलते थे और सिस्टम इंडिया के अंदर मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता एक व्यवस्थित और अच्छी सभ्यता थी। तो इससे जो पहले के जो लोग थे ना वो इतने व्यवस्थित नहीं थे, उनको इतनी नॉलेज नहीं थी। वो सीधे क्या करते, चल कुणमा कुणमा बोले तेरा मैं बताऊंगा। ठीक है, यानी कि अड़का के ले जाते, हड़प चल कुणमा। यानी कि जो पहले की सभ्यता वाले लोग कुणाल के अंदर हमें उसके प्रूफ मिले। कुणाल कहां पर? आपका फतेह। और उसको क्या अपनी फतेह मानते थे। फतेह का मतलब उसको अपनी जीत मानते थे कि ओह मन तो कुणमा लगा दिया सारा सुद्धा, मैं तो जीत गया। ठीक है, यानी कि कुणाल फतेहाबाद के अंदर भाई। हड़प्पा सभ्यता से किसकी बात होने लग रही है? पहले की सभ्यता के जो हमें अवशेष मिले हैं, आभूषण मिले, कुछ भी मिले हैं। ठीक है, आगे चलो। हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष। अब आगे हड़प्पा कालीन जो सभ्यता के अवशेष है वो हमें कहां से मिले? अभी तक हमने किसकी बात करी थी? हड़प्पा कालीन सभ्यता से पहले की बात। अब हम लोग बात करने लगे जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है इसके सबसे ज्यादा हमें अवशेष कहां से मिले हैं? तो जो सबसे ज्यादा जो हमें अवशेष मिले हैं भाई वो आपका जो भिवानी जिला है ना, भिवानी के अंदर जो मित्ताथल है, जो आपकी मित्ताथल है, वहां से हमें हड़प्पा कालीन सभ्यता के सबसे ज्यादा आपके अवशेष वो आपके मिले थे सबसे पहले। ठीक है, राखी गढ़ी साइट पे तो बाद में मिले। हिसार के अंदर जो राखी गढ़ी साइट है इसके अंदर तो हमें बाद में मिले हैं। अभी पिछले रिसेंटली समझो मस्जिद कौन सी क्लास में था, शायद 7वीं 8वीं क्लास में था, जिद में मेरी बुआ का गया था, जिद मेरा ध्यान है, जिद उस टाइम खुदाई चलने लग रही थी, उस टाइम कंकाल कुंकुल पाया था पहली बार। ठीक है, तो उस टाइम की बात है यार, बहुत साल हो गए। ठीक है, तो राखी गढ़ी से पहले आ गई थी, आपकी मित्ताथल वाली साइट थी। ठीक है, तो भिवानी के अंदर क्या आपके हड़प्पा कालीन सभ्यता। हड़प्पा कालीन सभ्यता की पहले की बात हो जाए तो कुणाल, हड़प्पा कालीन सभ्यता की बात हो जाए भाई उसको कहां पर मिले थे? तो आपके भिवानी के अंदर जो मित्ताथल नाम की जगह है उधर से मिले थे भाई। ठीक है, चीजें याद हो जाएंगी। बताऊं दोबारा से, तो यानी कि देखो भिवानी से देखो हड़प्पा कालीन, यानी हड़प्पा कालीन के टाइम पता ना मेरा अकबर और भी मतलब उसका बाद आए थे, हड़प्पा का तो बाद आए थे, लेकिन क्या वहां पर भी क्या देवी भवानी का माता मंदिर, और उन्होंने क्या करते, जय हो भवानी मैया की, जय हो भवानी माता की। ठीक है, यानी हड़प्पा कालीन जो साइड के लोग थे वो क्या थे? मेनली उनके जो अवशेष हमको मिले कहां से? भिवानी से मिले। हड़प्पा कालीन से पहले की बात हो जाए कुणाल। देखो अभी तक आपने 3 पढ़े हैं। मौर्य साम्राज्य आ जाए तो मोर क्या, मोर सुंदर होता है, सुंदर के पीछे जारी मारेंगे, यानी हिसार और फतेहाबाद। दूसरी चीज हमने पढ़ी हड़प्पा कालीन सभ्यता के पहले के अवशेष आ जाए तो आपके कुणाल जो कि फतेहाबाद के अंदर है, जो कुणमा लगा लेंगे। ठीक है, और हड़प्पा कालीन सभ्यता के दौरान के अवशेष पूछ ले तो आपके भिवानी से मिले हैं भाई। ठीक है, कितनी वैकेंसी आ सकती हैं गुरुजी? भाई देखो आपको एक चीज बताऊं, अभी तक कोई भी वैकेंसी का कुछ भी नहीं पता है। एचएसएससी के पास कोई भी डाटा नहीं है अभी तक वैकेंसी होगा। ये आप लोगों ने एक चीजें सुनी होंगी, आप लोगों में बता देता हूं, मैंने भी सोशल मीडिया पर मैं तो भी चलाऊं तो हुए, मैंने भी देखी है। 40 पोस्ट मंडी सुपरवाइजर की, 450 वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की, और 400 पोस्ट ऑक्शन रिकॉर्डर की, 1600 पोस्ट इसकी केवल अगर कंडक्टर की। भाई अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है, ना एचएसएससी के पास कुछ आया है, ना कहीं और कुछ आया है। आगे चीज समझ में, ये सारी चीजें बेरा नहीं कौन सा जना है यो घरा बैठी बना हुआ है। ठीक है, और ये सारी चीजें फिर फैलना है। सारे जना आपके टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में गेड़ दे हैं। ठीक है, ये है फलाना है, ये भी इन 2 चीज़ा में है ना, ऑक्शन रिकॉर्डर में और मंडी सुपरवाइजर में कंप्यूटर का डिप्लोमा की जरूरत हुआ है। मेरे बट्टे आप पे बना लिया, 40 पोस्ट मंडी सुपरवाइजर की आऊँगी, 400 ऑक्शन रिकॉर्डर की आऊँगी, और इसके अंदर कंप्यूटर डिप्लोमा की जरूरत है। और कंप्यूटर का डिप्लोमा जिसको करना हमसे कॉन्टैक्ट करे। अच्छे हैं भाई। अरे बेकी में कुछ भी नहीं आया भाई, कुछ भी नहीं आया है। तमनु बताओ आया होता तो मैं गेड़ता कौन के तब मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप कितने चेक कर लो। मैंने इन पोस्टों के बारे में कुछ भी गेड़ा हो ना, मैंने एसआई की पोस्ट के बारे में कुछ गेड़ा ना, मैंने इसका अंदर ऑक्शन रिकॉर्डर, ना मैंने मंडी सुपरवाइजर, ना कंडक्टर, क्योंकि अभी तक कुछ आया ही नहीं है भाई। जब तक कोई चीज़ आती नहीं मैं वहाँ मैं तीर मार दूँ, हाँ यह चीज़ आओगी, ना आओगी तो मेरी तो वैल्यू डाउन होगी। चीजें आओ समझ में। तो जो चीज़ अभी तक आई नहीं है ना भाई, उसका भी तो यार अभी आप नु सोचो, आप खुद सोच के देखो, आप एक चीज़ सोचो कि सीईटी का अभी तक प्री आपका होया नहीं है,
इब लग तो परी का पेपर को नहीं होया है बे। उससे पहले आप मेंस की वैकेंसी सोचने लग रहे हो, कौन कौन सी वैकेंसियां आएंगी सोचने लग रहे हो। भाई अभी कुछ भी नहीं पता कि कौन सी आएंगी और कौन सी नहीं आएंगी, कुछ भी नहीं पता। HSSC वालों को ही नहीं पता अभी। अरे ये मेरा निकलता ले आओ काट की। अरे तो हम जो ये लिख की गेड़ी दो 40 इसकी आएगी 400 इसकी आएगी, कोई प्रूफ है? कोई RTI लगाई है तामना अगुए वहाँ मत तीर मार दे हैं कि किसकी कितनी पोस्ट आऊंगी किसकी कितनी आऊंगी। अभी तो HSSC ना विभाग तो अभी पता क्या होगा, जैसे अभी तो पहला CET होगा, CET का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आए पाछा फिर HSSC अलग अलग विभागों को नोटिस जारी करेगी आपके कौन से विभाग के अंदर कौन सी पोस्ट खाली है। फिर वो विभाग अपना डाटा देंगे, हाँ जी हमारे यहाँ पर इतनी इतनी क्लर्क कितनी है, SI कितनी है, कितनी कितनी मतलब जो भी है वो खाली होगी आऊँगी, उसका पाछा फिर उनका नोटिफिकेशन आएगा। ये बेहतर कुछ भी नहीं आया है, भगवान कसम कुछ भी नहीं आया है। अगर आपका कोई HSSC में जाना कर उस पर जाके भी पूछ लियो चे कुछ भी अगर आया हो तो। अभी तो कोई मतलब ना किसी ना कोई पूछा वैकेंसी के बारे में, ना कोई नोटिस आया ना कुछ और। आप पे कोई एक जना बेरा नहीं कौन सा जना है भाई, सच्ची बताऊं किसी दिन हत्थे चढ़ गया तो लिपटे जाएगा। बेरा नहीं कौन सा है, रोज बनाई गेड़ देगा 40 इसकी आएंगी 400 इसकी, और फिर सारे जने उसकी देख हम देख उससे पोस्ट ना सारे जने गेड़ी जाएंगे टेलीग्राम में उसको। अरे प्रूफ के नु तो दिखा दे, कोई RTI लगाई थी कितने HSSC में तो कोई किसी ने बताई है कि कोई प्रूफ नहीं, सीधे लिख के गेड़ते हैं SI की 500 वैकेंसी आएंगी, SI की 400 आएंगी, ऑक्शन रिकॉर्डर की इतनी आ जाएंगी, उसकी इतनी आ जाएंगी, कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए डिप्लोमा कर लो, डिप्लोमा नर्सिंग कितनी आएंगी नर्सिंग के डिप्लोमे कर लो, फायरमैन कितनी आएंगी उसके डिप्लोमे कर लो। डिप्लोमे बेचने का मतलब आया वाला कि में है ही नहीं, कुछ नहीं आया अभी। अब तुम भूल जाओ हो इतनी आएंगी अभी किसी ने कुछ बेरा है को नहीं यार, परी तो जान दो वैकेंसी तो पच्छा होंगी, इतने आन देना बने करो चीज़ा में। व्हाट्सएप पर भोको गेड़ी दे, फेसबुक पर भोको गेड़ी दे, कोई उस पर उन पर मांगिया करो कमेंट में के प्रूफ है, कोई व्हाट्सएप पर गेड़ा है कोई टेलीग्राम पर, उसको पूछो के प्रूफ है, कोई RTI लगाई इतना तो कुकर बेरा तरह कितनी आऊँगी आप पे देख हम देख उसने लिख दिया। मान लो मैं आडे लिख के गेड़ दूँ कि मान लो 4000 वैकेंसी आऊँगी भाई एक्साइज इंस्पेक्टर की, मैंने आडे लिख के गेड़ दिया, ठीक है, उससे ना कॉपी मार मार सारा गेड़ देंगे, सारा उससे चेप देंगे ना, उस ग्रुप ना भी गेड़ दी उसने उससे फॉरवर्ड मारी जाएंगे, कोई प्रूफ नहीं है, बस वो चाली जाएगा। फिर बड़का ओ भाई 4000 आ गई आया कुछ भी नहीं है बे, वहाँ तीर मारी जा मेरे बटे। अगला देखो क्या, कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बताने लगा। ये आपका प्रीवियस ईयर के अंदर 2 से 3 बार आ लिया है। कुषाणकालीन जो कुषाण वंश का सिस्टम शासन था उस टाइम के सोने और जो तांबे के सिक्के थे वो हरियाणा की कौन सी साइट से प्राप्त हुए? राखी गड्डी, मित्ताथल, बनावली, या इनमें से कोई नहीं? बताओ फटाफट से। सर जी हिसार और भिवानी में पजल हो रहे, क्यों पजल हो रहे हो भाई? इनको गुप्तचरों से पता चलता है। अरे तो गुप्तचर मारे भी हैं भाई, मामना को नहीं मेरा पाटदा मार ले गुप्तचर तो कोई HSSC में कि में आया है को नहीं है, इन्ना कुकर मेरा पैट जाए भाई, गुप्तचरों से पता चलता है। आज से तीर मारे हैं HSSC वाले, तम नू बताओ नू तो HSSC का हर एक लेटर आए है कि हाँ भाई HSSC अगर नू भी पूछ लेना कि कितनी वैकेंसी खाली उसके भी लेटर आए, हमने देखे होंगे टेलीग्राम पर हांड दे लेटर कि हाँ भाई कितनी वैकेंसी खाली, उसका भी लेटर फैलता दिखा कि हाँ भाई इतनी खाली है, HSSC ने पूछा विभागों से कितनी वैकेंसी खाली, देखे होंगे। तो ये बोला कैद को नहीं आया भाई, और HSSC क्यों मांग गई तम नू तो बताओ। ये भाई जिद कोई CET हो है, कोई पथला CET में कोई भर्ती थी कोई नहीं, ऑक्शन रिकॉर्डर, मंडली सुपरवाइजर ना कोई ऐसा आएगी। ये भाई अगला CET का तैयारी लग रहे हो करण, तो ये वैकेंसी की क्यों पूछेंगे भाई? वो वैकेंसी तो CET का रिजल्ट आए पास पूछेंगे ना, ये भाई उन वैकेंसियां काम तो कौन की में बताइए भाई? गुप्तचरों से पता लग गया, गुप्तचरन कड़ दबेरा लग गया जिस भी मैं किसी पे पूछा है को नहीं। अब आमद तीर मारा भाई, कुछ किसी ना कुछ को ना मेरा, ये किसी दिन रडार में चढ़ गए लठ लागेंगे वैसे। सर आपके CET बैच में टाइम टेबल नहीं दिखा रहा भाई, टाइम टेबल भाई मेंटरशिप सेक्शन के अंदर डलता है भाई, ठीक है, डेली का डलता है। आज है मेंटरशिप सेक्शन के अंदर जाके खोल मेरे भाई, ठीक है, आज 9 तारीख है, 9 तारीख से लिखा हुआ स्पेशल डलिया हुआ मिलेगा कि हाँ भाई आज का टाइम टेबल क्या है, ठीक है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। देखो भाई तो आपका जो मित्ता थड़ आपका कुषाणकालीन की बात होने लगी। कुषाणकालीन जो सोने व तांबे के सिक्के थे वो आपके कहां से? वो आपके मित्ताथल, जो कि कहां पर? आपका भिवानी के अंदर, ठीक है। मित्ताथल भिवानी से क्या आपको कुषाणकालीन तांबे के सिक्के आपके मिले थे। तो कुषाण से क्या बनेगा? कुषाण से बनेगा कुशल।
कुशल, कुषाण से बड़ा कुशल, यानी कि जो कुशल है, कुशल का मतलब हर एक कार्य करने में सक्षम है, दिमाग जिसका ज्यादा चलता है, वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति मतलबी होता है। ठीक है, जो ज्यादा कुशल है, ज्यादा जिसका दिमाग चलता है, वो व्यक्ति मतलबी होता है। वो हर चीज में मतलब देखता है कि हाँ यहाँ पर मुझे अपना काम निकलवाना है तो यहाँ पर मैं ऐसे काम करूँ, यहाँ पर मुझे अपना ये चीज करवानी है तो यहाँ पर मैं ऐसे काम करूँ। ठीक है, तो यानी कि कुषाणकालीन सोने में तांबे के सिक्के कहाँ पर मतलब से मित्ता था, मित्ता था यानी मतलब, वो अपना मतलब देखता है भाई। ठीक है, कि मैं कुशल हूँ, मेरा तो दिमाग तेज चल रहा है, मैं मेरा मतलब आड़ देखूंगा, मैं मेरा मतलब आड़ देखूंगा, आड़ तमन काम कटवाना है। यानी कुषाणकालीन सोने तांबे के सिक्के आपके कहां से मिले? मित्ता थल से मिले थे भाई। ठीक है, हाँ भाई मोहित बिश्नोई, बिल्कुल भाई। अगर आप देखो के गवा है सर, मैं एसएससी की तैयारी करता हूं, एडिशन में ओनली हरियाणा जीके से काम चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा भाई, आराम से, सिर्फ हरियाणा जीके पढ़ ले काम चल जाएगा। मैथ रीजनिंग अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, वेरी गुड। पढ़ लो नीचों, ए एसएससी वाले सारे उतरेंगे कल पेपर में, सीईटी वाला में तारा एल लगेंगे, फिर रोगे कोना में बैठ बैठ की। अच्छा एसएससी लेवल का मैथ करवा दे, मारा कोई नहीं समझ आंदा है एसएससी वाला, आम क्यों करा इतना हाई लेवल का, आम तो एसएससी वाला कराएंगे, सीईटी लेवल का करवा दे। ये देखिए पेपर 30 मिनट में मसोड़ी की दर देंगे उड़े, फिर देखियो तुम एसएससी लेवल वाला, तारा तो पेपर भी पूरा को नहीं हुआ है। इंडो ग्रीक सिक्के हरियाणा में किस जगह से प्राप्त हुए भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडो ग्रीक सिक्के ये भी बहुत बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम के अंदर, ये आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी आया था, इंपॉर्टेंट है भाई इंडो ग्रीक सिक्के। भाई देखो आप लोगों को पता है इंडो ग्रीक, इंडो का मतलब क्या हो गया, इंडो का मतलब हो गया आपका इंडिया। ठीक है, ग्रीक का मतलब जो ग्रीक से जो लोग आए थे उनके, यानी भारतीय और जो ग्रीक लोग थे उनके जो मिक्सचर से जो सिक्के बनाए, दोनों ने मिलकर जो सिक्के बनाए थे। ठीक है, वो हरियाणा में किस जगह से प्राप्त हुए? खोखरा कोट। ये खोखरा कोट कहां पर है आपका? खोखरा कोट आपका रोहतक के अंदर है। ठीक है, रोहतक का नाम याद रखने की जरूरत नहीं, खोखरा कोट का नाम जरूर याद रखो। देखो इसको क्या है, देखो अब आप ये देखो, अगर भारत के अंदर आपको अगर सिक्के चलाने हैं तो आपके कौन से सिक्के चलेंगे? जो कि क्या है, आप ये समझो कि जो अपने सिर्फ भारत के अंदर बने होंगे वही सिक्के चलेंगे। और अगर आप बाहर के, आपने इंडिया के साथ ग्रीक वाले जो सिक्के हैं वो भी मिक्स कर दिए, तो वो कहां से चलेंगे भाई? भारत में, भारत में तो नहीं चलेंगे ना, तो वो भारत के अंदर उनकी वैल्यू क्या जाएगी? खोखली वैल्यू है भाई। ठीक है, इंडिया के अंदर तो सिर्फ इंडिया के सिक्के चलेंगे भाई। अगर आप इंडिया के अंदर ग्रीक वाले सिक्कों को भी मिक्स करने लग रहे हो तो भारत के अंदर तो उनकी वैल्यू खोखली है, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसके अलावा खोखरा कोट से और क्या मिला हमें? सिक्के डालने के सांचे, सिक्के डालने के सांचे, यानी कि जिसको मिंट बोलते हैं ना, टकसाल। टकसाल पता होगा, ए प्लेस वेयर कॉइन इज टोस्ड, उसको क्या बोलते हैं? मिंट बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े अगर नहीं फैल हो गए तो हम तो सिक्के डालने के जो सांचे हैं वो क्या है, जिसको बोलते हैं मिंट। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया, अगर मिंट क्या है? ए प्लेस वेयर कॉइन इज टोस्ट, उसको मिंट बोलते हैं। तो सिक्के डालने के जो सांचे हमें कहां से मिले? खोखरा कोट। आपको देखो सिक्के, अगर आप किसी चीज के अंदर सिक्का डालोगे, ठीक है, तो वो जो जगह होती है वो तो अंदर से थुत्थी होती है, उसके अंदर आप जैसे चीज डालोगे तभी तो सिक्का उसके अंदर डलेगा। ठीक है, यानी खोखरा कोट यानी खोखली चीज के अंदर क्या सिक्के डालने के आपके सांचे भी आपके मिले हैं भाई। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और भूल गया भाई मैं, इसमें अंदर मित्ता थल से जो समुद्रगुप्त कालीन जो सिक्के हैं ना, समुद्रगुप्त के टाइम के जो सोने के सिक्के थे वो भी आपके मित्ता थल से ही मिले थे भाई। समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त कालीन सोने के जो सिक्के थे वो भी क्या है? आपके मित्ता थल से ही मिले थे। दो हैं मित्ता थल से, कौन कौन से? एक तो आपका कुषाण, जो ज्यादा कुशल है वो क्या मतलबी होगा मित्ता थल से। दूसरा आपका समुद्रगुप्त है। ठीक है, यानी कि क्या है, देखो सीधा याद रखो, जो समुद्र है, समुद्र के अंदर भी कौन लोग जाते हैं? मतलबी लोग जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप समुद्र के अंदर कूद गए या समुद्र के अंदर आपको जाना पड़ जाए तो आप कब जाओगे? आप किसी की जान कब बचाओगे? जब आपको दिखेगा मेरा मतलब है। ठीक है, आपकी मादा मित्र मान लो समुद्र में कूदेगी, ठीक है, ताम उसकी बचाने खातर क्यों जाओगे? ताम दिखा बचेगी तो कि ठीक है, ना बची तो भाई कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, यानी कि समुद्र के अंदर भी आप कब जाओगे? जब आपको बड़ा मतलब सिद्ध करना है। ठीक है, तभी जाओगे समुद्र के अंदर भी। यानी कि मतलबी लोग ही क्या, वही समुद्र के अंदर जाते हैं। समुद्रगुप्त कालीन भी और कुषाण कालीन भी जो कुशल है ज्यादा, वो भी आपके मतलब कि क्या है, मित्ता थल के अंदर वो भी मतलबी होते हैं। आगे देखो अगला, ये हो गया। अगला देखो क्या, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं। तो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, जब मैंने हर्षवर्धन का जो सिस्टम करवाया था उस टाइम करवाया था ना, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं। ठीक है, सीधी सी बात है, हर्ष के टाइम पर जो मुद्राएं होती थी वो कैसी होती थी? सोने की मुद्राएं होती थी। मुद्रा कैसी होती है? जो हर्ष और का टाइम पर था, हर्षवर्धन और का
टाइम पर तो सोना के सिक्के चलिया करते, ठीक है। और जो सोना की सिक्के होती है, जो मुद्राएं होती है सोने की, सोने से क्या बनेगा सोनीपत है। तो सोनीपत से क्या मिली थी आपकी हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं मिली थी। हर्षवर्धन वाला है तो मैं पहले भी करवा चुके हैं, उसके अंदर तो कुछ नया था ही नहीं। अगला देखो, अगला क्या आपका योद्धे गणराज्य की मोहरें हरियाणा में कहां से प्राप्त हुई बताओ भाई। जो योद्धे गणराज्य है, ठीक है, मतलब जो मेनली बहुत बड़े बड़े योद्धा रहा करते, तो उनकी जो मोहरें हैं, ठीक है, मोहरे का मतलब हो गया जो उनके एक डालता सिक्के थे, तो वो हरियाणा में कहां से प्राप्त हुए। मित्ताथल, औरंगाबाद, राखी गढ़ी या बनावली, बताओ भाई। तो जो आपके योद्धे गणराज्य की जो मोहरें हैं वो आपकी कहां से प्राप्त हुई बताओ। बी बी बी, वेरी गुड भाई। सोनीपत सोनीपत सोनी, अच्छा ये बिल्कुल गुस्से में लग रहे हो गए, ये स्वाद ले। हर्षकली सोने की मुद्राएं, हाँ हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं, वेरी गुड। देखो भाई, तो योद्धे गणराज्य की मोहरें आपकी कहां से आपकी भाई, ये औरंगा नहीं, ये नौरंगा था शायद, नौरंगाबाद आएगा भाई, ये इधर नौरंगाबाद, नौरंगाबाद था, औरंगाबाद था, नौरंगाबाद है यार। देखियो नौरंगा है ना, एक बार चेक करियो। हाँ भाई, नेशनल जी के 87 क्लास वाली प्ले लिस्ट से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड में चेक कर लो भाई, नौरंगा है कोरंगा है। औरंगाबाद तो यार बिहार में आया करता, हरियाणा का मैं भी है कि औरंगाबाद। देखियो भाई, औरंगा होगा कि नौरंगा आएगा, एक सेकंड के लिए बताओगे भाई कमेंट करके। नौरंगाबाद ही आएगा ना। नो सर, औरंगाबाद, औरंगा ये है। कई जने नौरंगा, कई जने औरंगा कहूँ भाई मैं खुद कंफ्यूजन में, नौरंगा औरंगा होगा। औरंगाबाद पलवल में भी है, होटल पलवल। बताइयो रे, ये कमेंट भी बहुत तेज चल रहे हैं, दिख दे बेरा कौन पटदा कौन सा ऊपर चल जाए। नौरंगाबाद, नौरंगा ही आएगा, चलो भाई नौरंगा करवा देते हैं, ठीक है। देखो भाई, तो आपका जो नौरंगाबाद था भाई, इसने ठीक कर लो, नौरंगा होगा। नौरंगा कौन बालक भाई, मेरा तो एग्जैक्टली मैं खुद कंफ्यूज नहीं, मेरा ध्यान को नहीं कड़ा था, मैं कुकर ठाया था पर्सन, बाद में इसकी कंफ्यूजन दूर कर दिया। तो योद्धे जो गणराज्य की जो मोहरें हैं वो आपकी कहां से, नौरंगाबाद। अब आप ये देखो, जो योद्धा होते हैं, कोई भी अगर आपका योद्धा हो गया तो नू तो है कौन भाई, आपके जो योद्धा होते हैं वो एक ही रंग के अंदर होते हैं, ठीक है। योद्धा तो क्या है, अलग अलग रंगों के अंदर नहाते हैं, ठीक है। मिट्टी के अंदर भी अगर गिर जाए तो मिट्टी जैसा रंग लग जाता है शरीर पर, ठीक है। चोट लगेगी योद्धा के तो खून जैसा रंग लगेगा, यानी कि अलग अलग रंगों से क्या है आपके योद्धा नाते, तो यानी कि नौरंगाबाद, नौरंगा मतलब 9 तरीके के रंगों के साथ कौन नाते हैं, आपके योद्धा नाते हैं। तो योद्धे गणराज्य की जो आपकी मोहरें कहां से, नौरंगाबाद के अंदर से आपको मिली थी भाई। नेक्स्ट देखो क्या आपका, यक्ष की मूर्तियां हरियाणा में कहां से प्राप्त हुई बताओ भाई। यक्ष की जो मूर्तियां हैं, यक्ष की मूर्तियां आपकी कहां से प्राप्त हुई, तो ये आपकी प्राप्त हुई थी भाई पलवल से भाई, ठीक है। कहां से प्राप्त हुई थी, पलवल से। याद कैसे रखो, वो यक्ष, यक्ष का मतलब ये समझ लो साक्षात भगवान आ गया। आपने देखा महाभारत के अंदर भी यक्ष के प्रश्नों का सवाल दिया था उसने ना, क्या नाम था उसका, युधिष्ठिर ने, ठीक है। तो यक्ष के बोले मेरा तारे प्राण ले लिया 2 मिनट में, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात है, यक्ष के साथ अगर पंगा लोगे, पल दो पल के शायर रह जाओगे भाई, 2 पल में जीवन समाप्त, ठीक है। पलवल, यक्ष के साथ पंगा लोगे तो क्या है, पल 2 पल में जीवन समाप्त, यानी पलवल हो गया। आगे चलो, गुप्तकालीन मुद्राएं हरियाणा के किस शहर में हैं। देखो समुद्रगुप्त अलग है, और समुद्रगुप्त आपका अलग, इसके अंदर क्या, इसके अंदर ही है, गुप्त वंश के अंदर है। और आपका जो मौर्य वंश है वो अलग है, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के पीछे मौर्य सरनेम लगा मिलेगा, जिसके पीछे मौर्य सरनेम नहीं वो गुप्त वंश के अंदर शुमार होगा, ठीक है। तो उसके अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। तो गुप्तकालीन जो मुद्राएं हैं वो हरियाणा के अंदर कहां से मिली, अभी अभी मैंने आपको बताया। देखो समुद्रगुप्तकालीन आपकी कहां पर गई, ये रही समुद्रगुप्तकालीन आपकी मित्ताथल से मिली थी, ठीक है। और ये आपकी गुप्तकालीन है, ये अलग है, दोनों अलग है, मैं पहले बताने लगे रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। गुप्तकालीन अलग है, समुद्र के अंदर को तो कौन है, मतलब ही लोग कूदेंगे यानी मित्ताथल। तो गुप्तकालीन जो मुद्राएं हैं वो कहां से आपकी, रोहतक के अंदर मिली थी। ऑप्शन नंबर आपका डी है। गुप्त से बनेगा आपका गुप्त रोग, ठीक है। गुप्त से क्या बनेगा आपका गुप्त रोग, और जिसके भी गुप्त रोग हो जाता है वो कहता है वो सारी उम्र रोता रहता है भाई, ठीक है। रोहतक से हो गया रोना, यानी जिसके भी गुप्त रोग होगा वो क्या सारी उम्र रोएगा भाई, उसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है भाई, ठीक है। आज की क्लास का नहीं, इसके बाद रह जाएगा शायद, इसका 2% और है, इसके बाद 2% और रह रहे हैं भाई, बस लिफ्ट आ जाएंगे। क्या देर होगी, 1:37 होगी, बस कोई दिक्कत नहीं है। बस 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 बस, शांत शांत। कुछ तो मजबूरियां रही होगी उसकी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बेटा कैरेक्टर से आज है,
ठीक है। हमारी मिट्टी ही क्या, हमारी असली दौलत। अब खेतों के अंदर किसान है, कोई भी फसल उगाता है किसके अंदर, मिट्टी के अंदर ही उगाता है। अपना मकान बनाया हुआ है मिट्टी से बनता है, मिट्टी की ईंटें होती है, मिट्टी ही क्या हमारी असली दौलत है। यानी कि दौलतपुर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मिट्टी की मोहरें कहां से प्राप्त हुई, आपकी दौलतपुर से मिट्टी की मोहरें आपकी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट चलो, गुज्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख हरियाणा से कहां से प्राप्त हुए? हरियाणा में जो गुज्जर प्रतिहार जो वंश के शासक थे, इनके टाइम के जो अभिलेख हैं, ठीक है, अभिलेख का मतलब ये जो इन्होंने लिखी थी चट्टानों के ऊपर या किताबों के अंदर, ठीक है, किताबों वाला जो शिलालेख अभिलेख कहीं और लिखा था इन्होंने, तो वो आपके कहां से प्राप्त हुए? पंचकुला, कलायत, गुरुग्राम या पेहवा कहां से प्राप्त हुए थे? तो आपके पेहवा कहां पर? आपका कुरुक्षेत्र के अंदर आपका पेहवा है, ठीक है। इसके बाद बस एक प्रश्न हो रह गया बस, ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर आपका पेहवा, तो वहां से क्या आपका गुज्जर प्रतिहार कालीन आपके अभिलेख आपके वो प्राप्त हुए थे भाई। इसको देखो कैसे याद रखोगे, देखो पेहवा जो गुज्जर प्रतिहार ये आपका वंश था, ठीक है। और अगर आप किसी के प्रति अगर आप ये भावना रखते हो कि ये गुजर जाए, ठीक है, तो भाई आपको पानी भी पीना है। आपका जो पानी है ना, पेहवा का मतलब पानी पीना, जो आप पानी भी पियोगे ना वो भी आपके गले से नीचे नहीं उतरेगा, भगवान क्या पता आपको ही समाप्त कर दे, ठीक है। यानी किसी के प्रति आप क्या कैसी भावना रखो भाई, ये तो गुजर जाए, गुजर जाने का मतलब एक्सपायर हो जाए, तो आपका क्या है, आपके गले से भाई पानी भी नहीं उतरेगा, ठीक है, और आपका पानी परमानेंट भी उतर सकता है। यही समझ, यानी कि पेहवा के अंदर क्या आपका गुज्जर प्रतिहारकालीन अभिलेख मिले थे। लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, बलिराम की मूर्ति हरियाणा में कहां से मिली है? यह आज तक आया है नहीं, फिर भी करवा देता हूं, क्या पता आगे आ जाए। तो बलिराम की मूर्ति आपकी कहां से मिली? खोखरा कोट, नौरंगाबाद, मित्ताथल या अस्तलबोर, कहां से मिली थी आपकी? तो भाई अस्तलबोर आपका, अस्तलबोर से कहां से आपकी बलिराम की मूर्ति मिली थी? अस्तलबोर कहां पर आपका? रोहतक के अंदर। कहां पर आपका? रोहतक के अंदर आपका। सीधी सी बात देखो, अगर आप किसी की भी बलि चढ़ाओगे तो सीधी सी बात है अगला की क्या, अगला की अस्थि तो खत्म ही हो जाएंगी, अस्थि पिंजरे बचाएगा और तो कुछ बचाएगा नहीं। अस्थि पिंजरी हो, जो आपका अस्थि पिंजर है, शरीर आपने जला दिया, खाल उसकी सारी जल गई, ऑर्गन सारे जला दिए, ठीक है, तो ये अस्थि पिंजरे बचाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है बलिराम, यानी अगर आप किसी की बलि दोगे तो अस्थि पिंजरे बचाएगा और तो कुछ कौन बचाएगा? रोएगा बेचारा अंदर, ठीक है। अस्तलबोर रोहतक के अंदर आपकी ये मिली थी। तो भाई ये जितने भी प्राचीन चीजें मिली थी आपकी, कौन सी चीज कहां से मिली थी, ये पूरी करवा दी है, ठीक है। अंग्रेजों की हुकूमत पूरी करवा दी है, इस वह रहेगी बस वह के नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, वो 1897 की क्रांति। इसके अलावा जो आपकी हिस्ट्री के कुछ एक प्रश्न रह रहे थे वो पूरे करवा दिए हैं, ठीक है। मेरे एंड से भाई मैंने हरियाणा की जो हिस्ट्री से रिलेटेड है लगभग सारी चीज़ें पूरी करवा दी हैं। सोमवार की क्लास और लगेगी, उसके बाद हरियाणा की हिस्ट्री कंप्लीट, यानी जो 1897 की क्रांति जो बच रही है, ठीक है, और जो महाभारत वाले टॉपिक रह रहे हैं उस दिन निपटवा दूंगा, सारा टॉपिक तारा खत्म, फिर कुछ नहीं बचना हरियाणा की हिस्ट्री रिलेटेड, ठीक है। फिर जमा निफराम होगी इन माता पढ़ी जाए, इन्हें की रिविजन हमारी